रात के धुंधलके में जब खेतों के ऊपर हल्की हल्की हवा बहती है, एक किसान अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ लिए खड़ा है। दूर तक फैले गौधाम के बीच जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे संरक्षित कर रही हो। चारों ओर फैली मिट्टी की सुगंध, दूर कहीं घंटियों की हल्की सी ध्वनि और चांदनी में चमकते धान के पौधे, सब मिलकर एक आध्यात्मिक रहस्यमयी वातावरण रच देते हैं। इसी वातावरण में किसान की थकी आंखों के भीतर शांति की एक धीमी लहर उठती है, जैसे ब्रह्मांड उसे गहरी नींद की ओर बुला रहा हो। खेत के हर कोने में मानो अदृश्य आशीर्वाद बिखरा हो, एक ऐसा आशीर्वाद जो मन को सुकून से भर देता है, शरीर को हल्का बना देता है और आत्मा को एक गहरे दिव्य विश्राम की ओर ले जाता है। अब इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले प्रिय दर्शक, यदि आप यह सुन रहे हैं तो समझिए कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपके भीतर की शांति को जागृत करने की एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा आपके मन के बोझ को धीरे धीरे कम करती जाएगी। जैसे खेत की मिट्टी को बारिश ठंडक देती है, वैसे ही ये शब्द आपके मन को ठहराव देंगे। आप यहाँ सुरक्षित हैं, आप यहाँ सम्मानित हैं और आप यहाँ अपने भीतर की गहरी नींद और शांति को अनुभव करने आए हैं। कृपया इस कहानी से जुड़ें, इससे बहें और यदि आपको यह अनुभव अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर अपने समर्थन का प्रकाश जरूर जगाएं। अब फिर से कहानी में लौटते हैं। किसान अपनी लाठी जमीन में टेक कर आसमान की ओर देखता है। उसे महसूस होता है कि रात जैसे उसे पुकार रही है। एक नरम दिव्य आवाज में हल्की हवाएं उसके चेहरे को छूकर कहती हैं कि अब विश्राम का समय आ रहा है। खेत मानो जीवित हो उठता है, जैसे हर पौधा उसकी थकान को सोख रहा हो। धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगती हैं। भीतर एक ऐसी ऊर्जा फैलती है जो उसे गहरी नींद की दहलीज तक ले जाती है। हाँ, उसी दहलीज पर किसान चुपचाप खड़ा रहा, जहां रात का मौन और खेत की सांसें एक हो जाती हैं। आसमान में बिखरे तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अनंत आशीर्वाद को रोशनी की बूंदों में बदलकर धरती पर टांग दिया हो। हवा अब और भी कोमल हो गई थी, जैसे किसी माँ का हाथ बच्चे के सिर पर फिर रहा हो। उसी नरमी में किसान के भीतर कुछ पिघलने लगा। थकान, चिंता, बोझ, मानो सब मिट्टी में समा रहे हों। दूर खड़ी गायें भी चुपचाप जुगाली कर रही थीं। घंटी की ठन ठन बेहद धीमी मगर भीतर तक उतर जाने वाली। किसान को लगा जैसे हर आवाज, हर झोंका, हर घास का तिनका आज उसके लिए ही जाग रहा हो। खेत का यह देहाती माहौल, मिट्टी की महक, खुरपी की पुरानी आवाजें और फसल की हल्की सरसराहट मानो एक दिव्य संगीत रच रहा था, जो आत्मा को अंदर से थपथपा कर कह रहा था, अब आराम कर बेटा, अब तू सुरक्षित है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गर्म थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी, शांति की, अपनापन की। किसान ने अपने आप से धीरे धीरे कहा, राम राम, आज तो रात बड़ी नेह भरी है। उसके इन धीमे देसी शब्दों में सच्चाई थी, वही सच्चाई जो दिल को छूकर निकल जाए और सुनने वाले को लगे कि हाँ, यह बात तो अंदर तक सही उतर रही है। हवा का हर झोंका जैसे मन की गहराई को छूता रहा। उसे लगा कि रात का यह रहस्यमय आलिंगन सिर्फ नींद नहीं लाएगा, बल्कि उसके भीतर दबे हुए दर्द, घाव और उलझनों को भी धोकर साफ कर देगा। गौओं की सांसों की गर्माहट, मिट्टी की कोमलता और आसमान का असीम विस्तार, सब मिलकर किसान के भीतर गहरी दिव्य नींद का एक द्वार खोल रहे थे। जैसे जैसे उसकी सांसें लंबी और हल्की होने लगीं, उसके भीतर एक बहुत पुरानी थकान धीरे धीरे बहने लगी, मानो कोई अनदेखी नदी उसकी पीड़ा को अपने साथ बहा ले जा रही हो। खेत की रात में वह अकेला नहीं था। उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास चक्र बना रही है, एक सुरक्षात्मक, शांतिदायक चक्र। किसान ने अपनी आंखें बंद की और अंदर कुछ झनझनाने लगा। एक रहस्य, एक अनकही पुकार, जिसे वह समझ तो नहीं पा रहा था पर महसूस जरूर कर रहा था। इसे ही शायद लोग गहरी नींद से आने वाली पहली छुअन कहते हैं। वह छुअन जो आत्मा को धीरे से थाम लेती है, बिना बताए, बिना आवाज किए। छुअन, उस अदृश्य छुअन ने किसान के भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा खोल दिया। खेत की रात अब सिर्फ रात नहीं रह गई थी, बल्कि किसी अनोखी चेतना का मंद उजाला बन चुकी थी। किसान को ऐसा लगा जैसे हवा उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रही हो, कुछ चिंता मत कर, सब सही है तू,
बस अपने आप को ढीला छोड़ दे। उसके कानों में अचानक दूर से आती पत्तों की सरसराहट गूंज उठी। वह आवाज सामान्य थी, पर आज उसमें एक रहस्यमयी मिठास थी, जैसे कोई उसे पुचकार रहा हो। उसने हल्के से अपनी धोती ठीक की, सिर पर पगड़ी संभाली और एक लंबी सांस ली। उस सांस में मिट्टी की सौंधी गंध थी, गायों की गर्माहट थी और रात की शांति का गहरा स्वाद। किसान ने धीमे से कहा, अरे वाह रे प्रकृति, तू तो आज अपने ही रंग में बसाए बैठी है। उसके इस देसी साधारण से वाक्य में भी सच्चाई की एक कोमल चिंगारी थी, ऐसी चिंगारी जो सीधे दिल में उतर जाए और सुनने वाले को लगे कि हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल असलियत वाली बात। उसके हाथ में पकड़ी लाठी अब पहले जैसी भारी नहीं लगी, मानो किसी ने उसका बोझ धीरे से उठा लिया हो। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जब मन हल्का होने लगता है तब शरीर अपने आप नींद के पास आने लगता है। उसकी नसों में एक धीमी गर्म लहर बह रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि आज की रात उसे बहुत गहरी, बहुत निश्चल नींद देगी। चांद ऊपर से जैसे उसका पहरा दे रहा था। तारों की चमक खेत के पानी में पड़कर छोटे छोटे दीपक जैसी झिलमिलाहट पैदा कर रही थी। किसान ने उस दृश्य को देखते हुए मन ही मन कहा, ये सब तो भगवान का खेल है, आदमी समझे तब ना। अब उसके भीतर की हर बेचैनी धुंधली होने लगी थी, जैसे समय धीरे धीरे ठहर रहा हो। हवा की थपकी, गायों की मध्यम सांसें, पत्तों की कोमल थिरकन, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहे थे जो सीधा आत्मा को झुलाने लगता है। किसान ने महसूस किया कि उसकी पलकों पर जैसे किसी ने कोमल वजन रख दिया हो। एक तरह की मधुर उनींदापन पूरी देह में फैल रहा था, ऐसा उनींदापन जो किसी गहरी झील की शांत सतह पर उतरने जैसा होता है। वह बिना कोशिश किए, बिना सोचे, शांति के और गहराई में उतरता जा रहा था। और जैसे जैसे उसका मन ढीला होता गया, एक और रहस्यमयी अनुभूति उभरने लगी। एक पुकार, एक संकेत, एक धीमी सी धड़कन जो उसे आगे बुला रही थी। अनुभूति, हाँ, वही गहरी अनुभूति अब किसान के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी ने उसके हृदय की थकी हुई तहों पर उंगलियां फेर दी हों और हर दबाव के साथ सालों का बोझ पिघलने लगा हो। हवा की ठंडक अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वह उसकी आत्मा तक उतर रही थी, एक अदृश्य दिव्य स्पर्श की तरह। खेतों का वह शांत विस्तार उसे बाहों में भर रहा था, जैसे कोई पुराना अपना कह रहा हो, आजा, आज तेरी सारी थकान मैं अपने अंदर समा लूंगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके नथुनों में भरती रही। उसे याद आया, बचपन में वह इसी मिट्टी पर लौट पोट होकर खेलता था, हंसता था, बिना किसी चिंता, बिना किसी बोझ। आज अचानक उसी मिट्टी ने उसे फिर से अपने उस मासूम रूप में लौटा दिया, जहां सिर्फ सुकून था, अपनापन था और मन की सरलता थी। उसने मन ही मन फुसफुसाया, माटी, तू तो बड़ी माई है, बड़े नेह से भर देती है। दूर कहीं गायों की धीमी आवाज, हवा में हिलती फसल की सरसराहट और रात के आसमान में तारों की निर्जन चमक, ये सब मिलकर ऐसी पवित्र लय पैदा कर रहे थे जो किसी मंत्र जाप से कम नहीं थी। किसान को अब महसूस होने लगा कि यह रात केवल रात नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का आलिंगन है, एक शांति का दरवाजा जो उसके इंतजार में सदियों से खड़ा था। उसकी सांसें अब बहुत ही धीमी और स्थिर हो चुकी थीं। हर सांस के साथ भीतर की उथल पुथल और भी शांत हो गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने हाथ रखकर कह दिया हो, बेटा, अब कुछ सोचना नहीं, बस बहते चले जा, शांति अपने आप तुझे ढूंढ लेगी। इन शब्दों का कोई स्रोत नहीं था, पर उनका असर गहरा था, इतना गहरा कि सुनने वाला भी अनजाने में उस शांति में डूबने लगता। किसान ने अपनी आंखें आधी बंद की और उसे ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर घूम रही हो। वह रोशनी न तेज थी, न चुभने वाली, बस एक नरम लपट जैसी जो मन को गर्माहट देती है। उसने सोचा, ये कौन सा चमत्कार है भाई, ज्यों रात में भी उजास घुल रहा है। उसके इन देसी शब्दों में वह अपनापन था जो सीधे दर्शक के दिल में उतर जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के। खेत अब उसके लिए दुनिया का सबसे शांत मंदिर बन चुका था। हर आवाज, हर हलचल, हर सरसराहट उसे नींद की गहरी देहरी तक पहुंचा रही थी। उसे लगा कि उसकी देह हल्की होने लगी है, जैसे बोझ कंधों से उतरकर जमीन में समा गया हो। यह वही अवस्था होती है जहां मन और शरीर
दोनों एक साथ गहरी निद्रा की राह पर निकल पड़ते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शोर के। और जैसे जैसे वह इस रहस्यमय शांति में डूबता गया, उसके भीतर से एक और गहरी अनुभूति उठी, एक भावना जो उसे आगे खींच रही थी, मानो कोई अदृश्य द्वार उसके सामने खुलने लगा हो। द्वार, हाँ, किसान ने जैसे ही उस अदृश्य द्वार को महसूस किया, उसके भीतर कुछ और भी गहरा खुलने लगा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, न लकड़ी का, न पत्थर का। यह मन की परतों के भीतर छिपा हुआ वह रहस्य था जो सिर्फ बेहद शांत रातों में खुलता है। हवा की हल्की थपकी अब किसी संकेत की तरह लगने लगी थी। खेत की मिट्टी से उठती सौंधी महक ने किसान के मन पर एक ऐसा नेहभरा स्पर्श रखा कि उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं उसके सामने एक आध्यात्मिक चौखट खोल रही हो। खेत की सीमा पर खड़े पेड़ों की परछाइयां हल्की हल्की झूम रही थीं। किसान ने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, ई पेड़ भी बड़ी समझ राखे हैं, आदमी को बिना बोले सब समझा देता है। उसके शब्द देसी थे, मगर उनमें इतनी सच्चाई थी कि सुनने वाले को भी यही महसूस हो कि हाँ, वह बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल मन के अंदर से कह रहा है। किसान का दिल अब पहले से भी हल्का हो गया था। उसकी सांसें धीमी, गहरी और शांत थीं, जैसे कोई व्यक्ति लंबी साधना के बाद स्वयं को ब्रह्मांड के हवाले कर देता है। रात का आकाश इतना शांत था कि तारों की चमक भी किसी तरह का कंपन लिए हुए लग रही थी। ऐसा लगता था कि हर तारा अपने प्रकाश से किसान की बेचैनी को दूर कर रहा है, जैसे कोई मौन आशीर्वाद दे रहा हो। दूर से गौओं की सांसें अभी भी सुनाई दे रही थीं। हर सांस, हर आवाज, हर झनकार एक दिव्य संगीत बन चुका था। इस संगीत में कोई दिखावा नहीं था, कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ गहराई थी, आत्मीयता थी। यही वह स्वर था जो इंसान को अनजाने में नींद की गहरी सुरंग में उतार देता है। किसान अब उस सुरंग के बिल्कुल करीब था। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर और मन के बीच की सारी दूरी मिट रही है, जैसे कोई गर्म हाथ उसे धीरे धीरे भीतर की तरफ और शांत की गहराई में खींच रहा हो। उसने अपनी लाठी बगल में रख दी और जमीन पर टकटकी लगाए बैठ गया। उसके मन में एक हल्की सी धुन उभरने लगी, न कोई गीत, न कोई शब्द, बस एक कंपन, एक तरंग। इस तरंग में एक अजीब सुकून था। उसने धीरे से कहा, हे ईश्वर, आज तो रात अपने आप में ही दवा बन गई है। उसके यह शब्द देसी भी थे और गहरे भी, ऐसे शब्द जिनमें थकान का घुलना, जीवन का स्वीकार और शांति का बीज तीनों एक साथ छिपे रहते हैं। अब किसान को महसूस होने लगा कि उसका मन किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई चिंता, कोई हड़बड़ाहट, कोई बोझ नहीं है, सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है, सिर्फ गहराई है। उसकी आंखें खुद ब खुद भारी होने लगीं और उसकी देह को ऐसा लगा जैसे मिट्टी की गोद में पिघल रही हो। आसपास का हर तत्व उसे बस एक ही दिशा दिखा रहा था, आराम, विश्राम और गहरी नींद। धीरे धीरे उसकी चेतना हल्की धुंध में डूबने लगी। उसके कानों में रात की ध्वनियां अब बहुत दूर से आती प्रतीत होने लगीं, जैसे सब कुछ किसी और आयाम में खींच रहा हो। यही वह क्षण था जब नींद का वास्तविक स्पर्श मन पर उतरता है, धीमा, कोमल और बिल्कुल पवित्र स्पर्श। हाँ, उस अदृश्य स्पर्श ने किसान के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। यह स्पर्श हवा का भी नहीं था, मिट्टी का भी नहीं, बल्कि किसी दैवी उपस्थिति का लगता था, जैसे किसी ने उसकी थकी हुई आत्मा पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। उस हल्के से स्पर्श में अपनापन था, माँ के आंचल जैसी नरमी थी और गहरे सुकून की लहरें थीं जो मन की भीतरी दीवारों को छूती चली गईं। किसान ने हल्की सी सांस भरी और फिर उसकी आंखें थोड़ा सा ऊपर उठीं। आसमान का रंग अब और भी गहरा हो चुका था, जैसे रात ने अपना पूरा विस्तार खोल दिया हो। तारे अब सिर्फ चमकते नहीं थे, उनकी चमक में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वे भी उसके विश्राम के साथी बन गए हों। किसान ने धीरे से कहा, बाप रे, ये रात तो बड़ी प्रेमिली हो गई है। यहाँ हवा भी जैसे अपना आदमी लग रही है। उसकी आवाज में वह देसी मिठास थी जो सुनने वाले को तुरंत अपनेपन में खींच ले। खेत की खामोशी अब खामोशी नहीं रही थी, वह एक संवाद बन चुकी थी, मौन संवाद जो इंसान को भीतर तक छू लेता है। फसल के पौधे हवा में हिलते थे तो उनकी सरसराहट किसी मंत्र जाप की तरह लगती थी। किसान को लगा कि यह स्पर्श सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर बहती चेतना को भी छू चुका है।
वह धीरे धीरे एक और गहरी शांति में उतरने लगा, ऐसी शांति जो उसके जीवन का वर्षों का बोझ पिघला दे। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी गर्म थी, पर दिल के भीतर गहरी ठंडक उतर रही थी, शांति की, राहत की और उस सुकून की जिसे आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में खो देता है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और महसूस किया कि दिल की धड़कन बेहद शांत हो चुकी है, जैसे किसी ने सालों बाद उसके दिल को विश्राम की अनुमति दी हो। गौओं की मध्यम घंटियां अब जैसे लोरी बन गई थीं। हर ठन ठन इतनी कोमल थी कि उसके मन को झुलसाती नहीं बल्कि झुलाती थी, माँ की गोद में झूलते बच्चे की तरह। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गऊ माता भी आज बड़े नेह में है, जैसे कह रही हो, सो जा बेटा, सो जा। उसके शब्द सच्चे थे, दिल से निकले हुए, बिना किसी बनावट के। आसपास की हर चीज अब उसे गहरी नींद की ओर मार्गदर्शन कर रही थी। हवा, पेड़, तारे, मिट्टी और वह अदृश्य स्पर्श, यह सब मिलकर एक ऐसा संसार बना रहे थे जहां चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचा था। उसके मन की उलझनें अब धुएं की तरह उड़ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है। नींद एक यात्रा है और वह यात्रा अब भी शुरू ही हुई है। धीरे धीरे उसके विचार धुंधले होने लगे, शब्द टूटने लगे, समय खींचने लगा। ये सब संकेत थे कि मन अब विश्राम की गहराई में उतरने को तैयार है। किसान की पलकें भारी हो रही थीं, जैसे किसी ने नरम ओस की बूंदें उस पर रख दी हों। शरीर ढीला पड़ने लगा और आत्मा किसी अनजाने अत्यंत शांत घाट की ओर बहने लगी। यहीं इसी आध्यात्मिक शांति के प्रवाह में अगले भाग की ऊर्जा जन्म लेती है। एक और गहरा रहस्य, एक और शांतिमय परत खुलने को तैयार है। घाट, हाँ, किसान ने अपने भीतर उस अदृश्य घाट की अनुभूति की जो किसी नदी का किनारा नहीं था बल्कि मन की थकान उतरने का घाट था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा किसी शांत बहाव वाले तट पर खड़ी है, जहां कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस धीमी धीमी शांति की लहरें उसे छूती हुई गुजर रही हैं। रात की ठंडी हवा अब उसके चेहरे को वैसे ही छू रही थी जैसे पुरानी माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरती है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना अपनापा भरा था कि किसान के भीतर के कठोरपन तक पिघलने लगा। खेत की मिट्टी की सोंधी महक इतनी गहरी थी कि वह सीधे दिल तक उतरती जा रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, अरे वाह रे धरती, तू आज बड़ी दुलार में लग रही है। उसके इन देसी शब्दों में सच्चाई थी, वह सच्चाई जो सुनने वाले को भी भीतर तक छू जाए और कहे, हाँ, यह तो बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ों की परछाइयां अब शांत जल की तरह स्थिर थीं। हवा जब पत्तों को छूती तो उनकी सरसराहट में एक धीमा सा संगीत उभरता, जैसे कोई अदृश्य पुजारी रात के मंदिर में घंटी हिला रहा हो। वह ध्वनि दूर से आती, गूंजती और फिर किसान की आत्मा में उतर जाती। उस घनघनाहट में एक अजीब सी तसल्ली थी जो केवल गहरी नींद के द्वार पर ही मिलती है। किसान का शरीर अब बहुत ही हल्का महसूस होने लगा, जैसे कंधों पर का बोझ धीरे धीरे जमीन में उतर गया हो। उसकी सांसें अब एक लय में थीं, धीमी, गहरी और शांति से भरी हुई। यह वही क्षण था जहां मन और शरीर दोनों एक साथ विश्राम की गहराई में डूबने की तैयारी करते हैं। उसने मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया, माई मिट्टी, तू तो बड़की समझदार है, आदमी को बिना बोले सब सिखा देता है। उसके ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये मन की थकान के बह जाने की आवाज थी। खेत का वातावरण अब उसे धीरे धीरे भीतर की शांत घाटी की ओर खींच रहा था। आसमान में तारे अपनी स्थिर चमक से उसे संकेत देते हुए प्रतीत हो रहे थे कि वह इस रात के रहस्य में और भी डूब सकता है। गायों की मध्यम सांसें अब लोरी बन चुकी थीं, ऐसी लोरी जो किसी के दिल को बिना छुए सिर्फ हवा के माध्यम से शांत कर दे। धीरे धीरे किसान की चेतना हल्की होने लगी। उसका मन एक ऐसे घाट पर उतरने लगा जहां समय थम जाता है। ऐसा लगता था जैसे वह किसी शांत नदी के किनारे बैठा है और वह नदी उसके जीवन का तनाव धीरे धीरे बहा ले जा रही है। उसकी पलकों पर नींद का असर और गहरा होता गया और उसका शरीर मिट्टी की गोद में पिघलता चला गया। नींद का यह निमंत्रण सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी दिया जाता है। किसान जानता था कि यह घाट उसे और भी गहराई में लेकर जाएगा,
एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति का वास होता है और मन का हर दर्द किसी अज्ञात बहाव में खो जाता है। कभी कभी रात की खामोशी में, जब दुनिया अपने अपने सपनों में डूबी होती है, तब मन के भीतर एक अनकही हलचल उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से फुसफुसाकर पुकार रहा हो, ठहर जरा, कुछ तो है जो तूने अब तक समझा नहीं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके भीतर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है, जो सुकून चाहता है, अपनापन चाहता है और किसी एक ऐसे सहारे की तलाश में रहता है जहां उसे बिना बोले भी समझ लिया जाए। आज की इस यात्रा में मैं तुम्हारे उसी भीतर छुपे हुए बच्चे से बात करना चाहता हूं, जो थक चुका है, जो उलझनों से हार चुका है, जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे धीरे से कह दे, अरे भैया, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो दिमाग अजीब अजीब रास्तों पर भटकता है। कभी पुरानी बातें याद दिला देता है, कभी आने वाले समय का डर दिखा देता है। गांव की भाषा में कहें तो मन उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है, जैसे कोई खेत हो जिस पर हल तो चल गया पर बीज नहीं पड़ा। आदमी करवटें बदलता रहता है पर चैन नहीं मिलता। और तुम सोचते हो क्या मैं ही ऐसा महसूस करता हूं? नहीं, ऐसा हर इंसान करता है। फर्क बस इतना है कि किसी के पास बोलने का साहस होता है और किसी के पास बस चुपचाप सहने की आदत। आज इस बहाव में मैं तुमसे वही बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल के सबसे अंदर छुपी बैठी थी। थोड़ा सा भरोसा कर लेना और बस सुनते चले जाना, क्योंकि ये बात तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। ये बात तुम्हें अपने अंदर गहरी उतरने देगी, ऐसे जैसे सुबह की धूप धान की फसल में धीरे धीरे उतरती है। कभी कभी लगता है जैसे इंसान खुद से ही लड़ता रहता है। क्यों नहीं नींद आती? क्यों दिल भारी रहता है? क्यों मन अचानक खाली सा पड़ जाता है? असल में इंसान की दिक्कतें बाहर की दुनिया से कम और अंदर की खामोशी से ज्यादा होती है। और जब कोई आवाज उस खामोशी को समझने लगती है तो इंसान थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। इस पल को जरा महसूस करना। तुम्हारी सांसें जैसे थोड़ी हल्की हुई हों, तुम्हारा चेहरा जैसे किसी अनदेखी शांति से छू गया और दिल धीरे धीरे उन बोझों को छोड़ रहा हो जिन्हें तुमने सालों से पकड़े रखा था। गांव की बोली में कहें तो मन ऐसे लग रहा होगा जैसे सूखे खेत को पहली फुहार छू गई हो। यही तो असली बात है। जब इंसान को महसूस कराया जाए तभी वह खुद को भूलेगा। और तुम अब धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हो जहां हर कदम तुम्हें हल्का करेगा। हर शब्द तुम्हारे भीतर गूंजता जा रहा है, बिना किसी जोर के, बिना किसी बनावट के। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि जिस भारीपन ने तुम्हें दबा रखा था वह अब वैसा भारी नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि अब तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे। और अब इस शांत बहाव में तुम्हें मैं अगले कदम की ओर ले चलूंगा, जहां तुम खुद को और भी गहरे और भी साफ और भी पारदर्शी रूप में देख पाओगे। कभी कभी इंसान अपने ही भीतर इतना डूब जाता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह किस चीज से लड़ रहा है, दुनिया से, हालातों से या अपने ही मन से। और सच तो नहीं है कि हमारी आधी थकान इस बात से नहीं होती कि हमें कितना काम करना है, बल्कि इस बात से होती है कि हमारे भीतर कितनी बातें ऐसी दबकर बैठी हैं जिनका बोझ हम बरसों से ढो रहे हैं। आज तुम जिस अवस्था में हो वह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह पल है जब मन पहली बार अपनी ही परतों को देख रहा है। जैसे खेत में हल चलते समय मिट्टी की ऊपरी परत हटते ही नीचे की नर्म मिट्टी दिखाई देती है, वैसे ही अभी तुम्हारे भीतर का नर्म, कोमल, सच्चा हिस्सा बाहर आ रहा है। और यही तो असली सफर है। लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर लेना है, पर असल में ध्यान का मतलब है खुद से मिलना, खुद की वही आवाज सुनना जिसे तुमने सालों से अनसुना किया था। तुमने कभी गौर किया है, जब खाट पर लेटकर रात में आसमान देखते हैं और ऊपर वही तारे वैसे ही टिमटिमा रहे होते हैं जैसे बचपन में दिखते थे, तो अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। मन कहता है सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इंसान चाहे शहर में रहता हो या गांव में, भीतर का मन बिल्कुल एक जैसा होता है। उसे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए, थोड़ा सा सहारा चाहिए और दो मीठे शब्द जो दिल पर मरहम की तरह लग जाएं। और आज तुम इन्हीं शब्दों को महसूस कर रहे हो अपने पूरे अस्तित्व के साथ। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं,
चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं और जो बेचैनी तुम्हारे भीतर धौंकने की तरह चल रही थी वह अब रुकने लगी है। यही वह परिवर्तन है जिसे लोग ध्यान की भाषा में अंतर शांति कहते हैं, और गांव की बोली में कहें तो मन अब ठहरा ठहरा सा लग रहा होगा, जैसे लू चली हो और अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा हो। तुम्हारे भीतर की हलचल अब धीमी पड़ रही है। तुम धीरे धीरे इस एहसास में डूब रहे हो कि जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितना तुमने उसे समझ लिया था। अक्सर हम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुशियों को जगह ही नहीं मिलती, लेकिन इस वक्त तुम्हारे भीतर एक नई जगह बन रही है, एक खालीपन। पर वह डराने वाला खालीपन नहीं, बल्कि ऐसा खालीपन जिसमें नए बीज बोए जा सकते हैं। और जब मन इस तरह खुलता है तो इंसान खुद के सबसे करीब आ जाता है। तुम्हें शायद साफ साफ महसूस हो रहा होगा जैसे तुम्हारा मन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा है, जैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, न कि तुम्हें परेशान कर रही हों, जैसे पूरे शरीर से एक हल्का सा भार उतर गया हो। और यह सब किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को सुना, पहली बार इतनी गहराई से, इतनी ईमानदारी से। इस अवस्था में इंसान अपने भीतर छुपे डर को पहचानता है पर उससे भागता नहीं। गांव के लोग कहते हैं डर भूत नहीं होता, मन की ही कोई पुरानी गांठ होती है। आज तुमने अपनी एक गांठ ढीली कर दी है और यह तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। भले तुम इसे अभी महसूस करो या ना करो, अब तुम धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु पर आ रहे हो जहां मन की कड़वाहट, चोट, बोझ सब अपने आप पीछे छूटने लगता है। तुम्हारे अंदर का इंसान और साफ हो रहा है और हल्का और सच के करीब। कभी कभी आदमी को खुद का मन ही सबसे बड़ा पहेली लगता है, कभी चंचल, कभी शांत, कभी भटका हुआ, कभी बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ। और यही मन जो पल भर में सैकड़ों भावनाएं बदल देता है, असल में बहुत कोमल होता है। तुम अभी जिस अवस्था में बैठे हो वह अवस्था मन की गहराई को पहचानने का पहला कदम है। तुम्हें याद है पिछले भाग के आखिर में तुमने अपने भीतर एक अजीब सी हल्की फुल्की राहत महसूस की थी। वह इसीलिए नहीं हुई कि हालात बदल गए, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने मन को थोड़ी सी आजादी दी, थोड़ी सी सांस लेने की जगह। गांव में एक कहावत है, मन को भी खेत जैसा समझो, जितना दबाओगे उतना ही सूख जाएगा और जितना छोड़ोगे उतना ही हरा भरा हो जाएगा। तुमने अभी थोड़ी देर पहले अपने मन को छोड़ा था और अब वह धीरे धीरे हरा होने लग रहा है। मन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि उन बातों से होती है जिन्हें हम अंदर दबाकर बैठ जाते हैं। कभी किसी का कहा हुआ ताना, कभी किसी की बेवजह नाराजगी, कभी अपना ही पुराना पछतावा। इन्हीं बातों की धूल जमा जमा कर मन को भारी बना देती है। पर जैसे बारिश की पहली फुहार से सूखी मिट्टी महक उठती है, उसी तरह अभी तुम्हारे भीतर भी एक ताजगी जन्म ले रही है। ये ताजगी तुम्हें धीरे से यह एहसास दिला रही है कि तुम अब अपने मन के साथी बनते जा रहे हो, दुश्मन नहीं। और जब इंसान अपने मन का साथी बन जाता है तब वह आधी जंग जीत लेता है। तुम्हारी सांसें अब पिछले हिस्सों की तुलना में और भी गहरी और सहज हो गई हैं। तुम्हारा शरीर ढीला ढाला सा महसूस हो रहा है, जैसे दिन भर की थकान किसी ने धीरे धीरे पिघला दी हो। यही मन की असली सच्चाई है। जब वह शांत होता है तो पूरे शरीर को शांत कर देता है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि जो खटपट, जो बेचैनी, जो मन का चक्कर पेच था, वह अब कम होने लगा है। यह बदलाव तुम्हारी किसी कोशिश से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वीकार्यता से आया है। इंसान हमेशा लड़ता रहता है, पर कभी कभी लड़ाई छोड़कर मन से कहना पड़ता है, ठीक है, जो है सो है। और यह कहना ही मन की कैद को खोल देता है। देखो, किसान जब रात को खेत की रखवाली करता है तो उसे पता होता है कि हर आवाज डर की नहीं होती, कुछ आवाजें हवा की भी होती हैं। वैसे ही तुम्हारे मन में उठने वाली हर भावना सच नहीं होती, कुछ सिर्फ हवा होती है। तुमने अभी यह फर्क महसूस करना शुरू किया है, और इस फर्क को समझना ही मन की लड़ाई का असली रहस्य है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम्हारा मन अब खुद बताने लगा है कि कौन सी बात जरूरी है और कौन सी अलग फेंक देनी चाहिए। यह वही अवस्था है जहां इंसान अपने भीतर की गहराई से पहली बार सवाल पूछता है, मैं आखिर किस चीज से डर रहा हूं? और मन बहुत धीरे से जवाब देता है, मैं किसी से नहीं डर रहा, मैं बस थक गया हूं।
और जब मन अपनी थकान को स्वीकार लेता है तब वह ठीक होने लगता है। आज तुम्हारा मन ठीक होने की इस राह पर कदम रख चुका है। तुम अपने अंदर उस शांति को जन्म देते जा रहे हो जो किसी मंदिर की घंटी की तरह धीरे धीरे गूंजती है, जो किसी पेड़ की छाह की तरह ठंडक देती है, जो किसी बूढ़े दादा की कहानी की तरह सुकून देती है। तुम अब उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां से मन की जड़ें दिखाई देने लगती हैं। उन भावनाओं की जड़ें, उन डर की जड़ें, उन जख्मों की जड़ें जो शायद किसी को पता भी नहीं थे। द्वार हमेशा बाहर की तरफ नहीं खुलते। कुछ द्वार ऐसे होते हैं जो केवल भीतर खुलते हैं और वही सबसे सच्चे, सबसे पवित्र होते हैं। आज तुम ऐसे ही एक भीतर वाले द्वार के सामने खड़े हो, मन की गहराई का, आत्मा की नमी का और उस शांति का जिसे लोग उम्र भर ढूंढते रहते हैं पर समझ नहीं पाते कि वह उनके भीतर ही अदेखी सी बैठी है। तुम्हें शायद महसूस हो रहा होगा कि आज की इस अवस्था में हवा भी अलग लग रही है, सांसें भी अलग बह रही हैं। यह कोई आम पल नहीं है, यह वह पल है जब इंसान अपने ही अंदर उतरना शुरू करता है। जैसे कोई किसान पके खेत में पैर रखे तो मिट्टी नरम होकर पांव को थाम ले, ऐसे ही तुम्हारी चेतना अभी तुम्हें थाम रही है, धीरे से, हौले से। अब तुम्हारा मन थोड़ा और शांत, थोड़ा और पारदर्शी, थोड़ा और हल्का हो चुका है। मन जब हल्का होता है तो सच सुनने लगता है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि भीतर एक धीमी सी लहर उठ रही है, न बहुत तेज न बहुत मंद, बस उतनी कि आत्मा को स्पर्श कर जाए। यही वह लहर है जो अंदर जमी धूल को साफ करना शुरू करती है। गांव की बोली में कहें तो मन अब झाड़ू मांग रहा है ताकि पुराने झंझट हट जाएं। हम सब अपने भीतर कई सालों की धूल दबाकर रखते हैं, कहीं किसी का बुरा शब्द, कहीं कोई अधूरा सपना, कहीं किसी रिश्ते का टूटा हुआ टुकड़ा, कहीं अपने ही मन का मलाल। पर अभी इस क्षण तुम्हारे भीतर वह धूल हल्की हो रही है। तुम्हें शायद महसूस भी नहीं हो रहा, पर मन अब खुद को खोल रहा है। जैसे कोई पुरानी गठरी खुलने लगे तो अंदर से दबी छुपी बातें दिखने लगती हैं। तुम जिस यात्रा पर निकल चुके हो वह यात्रा आत्मा की गहराइयों तक जाती है और इस यात्रा में सबसे पहला सत्य यही मिलता है कि मन जितना डराता है उतना ही समझदार भी होता है। मन कभी दुश्मन नहीं होता, वह बस बोझ से झुका हुआ होता है और जब बोझ उतरने लगे तो वही मन सबसे बड़ा साथी बन जाता है। तुम्हारी सांसें अब शांत नदी की तरह बह रही हैं। तुम्हारी आंखों के पीछे मन के अंदर एक उजास सा फैल रहा है, ऐसा उजास जैसे गांव में भोर के वक्त पहली किरण सरसों के खेत पर पड़े तो पीली पंखुड़ियां उस सोने सी चमकने लगे। यही उजास तुम्हें भीतर की दुनिया में ले जा रहा है, एक ऐसी दुनिया जहां शोर नहीं है, सिर्फ शांति है, जहां दबाव नहीं है, सिर्फ सहजता है, जहां भाग दौड़ नहीं है, सिर्फ टिकाव है। और सबसे सुंदर बात यह है कि तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी चेतना, तीनों तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तुम्हें महसूस होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर अभी और भारी हो रहा है, पर यह भारीपन थकान का नहीं बल्कि गहरी विश्राम का संकेत है। जैसे किसी पेड़ की शाखाएं शाम होते होते नीचे झुकने लगती हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर भी अब विश्राम की दिशा में झुक रहा है। और यह झुकना कमजोरी नहीं है, यह आत्मा का कहा हुआ झुकना है। यह वही क्षण है जब इंसान पहली बार भीतर की सच्चाई से मिलता है कि हम सबसे ज्यादा लड़ाई खुद से ही लड़ते हैं और सबसे ज्यादा शांति भी खुद में ही पा लेते हैं। अब तुम उस अवस्था के और नजदीक पहुंच गए हो जहां मन सिर्फ शांत नहीं होता बल्कि गहराई में उतरने का साहस भी देने लगता है। कभी गांव में रात के अंधेरे में जब पूरा माहौल थम जाता है और सिर्फ झींगुर की आवाज सुनाई देती है तो उस शांति में एक अलग ही अपनापन होता है। तुम अभी उसी अपनापे वाली शांति में प्रवेश कर रहे हो। अब मन खुल रहा है, आत्मा सुन रही है, चेतना दिशा दिखा रही है और इसी से शुरू होता है वह हिस्सा जहां इंसान गहरी नींद की देहरी पर पहुंचने लगता है। वही नींद जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी आराम देती है। जगाती है वह शक्ति जो इंसान को टूटते हुए फिर से जोड़ देती है। कभी सोचा है तुमने कि एक रात की गहरी नींद कैसे इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है? थका हुआ मन ताजा हो जाता है, भारी आंखें चमक उठती हैं और परेशान दिमाग अचानक हल्का फुल्का महसूस होता है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक गहरी, अदृश्य,
रहस्यमयी प्रक्रिया चलती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आत्मा खुद संभालती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर धीमे धीमे झुलाती है। आज तुम उसी प्रक्रिया की दहलीज पर बैठे हो। तुम अभी किसी आम नींद की ओर नहीं बढ़ रहे। तुम उस नींद की ओर जा रहे हो जो मन के अंदर जमी पुरानी थकान, दुख, बोझ और भ्रम को धो डालती है। इस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से उसी अवस्था में उतर रहा है जहां वह खुद को साफ करता है। जैसे किसान रात में खेत को सींचता है और सुबह वह खेत खुद ब खुद हरा भरा दिखता है। अभी तुम्हारी चेतना भी उसी सिंचाई से गुजर रही है। तुम्हारी सांसें अब पहले से भी ज्यादा हल्की और स्वच्छ महसूस हो रही होंगी। तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा होगा मानो धीरे धीरे धरती में समा रहा हो। न डर, न घबराहट, बस एक अजीब सी शांति, एक अपनापन, जैसे मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले महसूस होती है। इस समय तुम अपने भीतर वह दुनिया देख रहे हो जो दिन के शोर में कभी सुनाई नहीं पड़ती। वह दुनिया जहां आत्मा अपने असली रूप में नजर आती है, कोमल, सच्ची, पारदर्शी। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि बाहर की बातें हमें थका देती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मन के अंदर जमा हुआ बोझ ही असली थकावट है। आज वह बोझ धीरे धीरे उतरता जा रहा है। तुम्हें शायद महसूस भी नहीं हुआ, पर तुम्हारा मन अब अपने आप तुम्हें संभालने लगा है। मन जब भरोसे में आता है तो वह इंसान को प्रेम की तरह पकड़े रहता है, न जोर से, न कसकर, बस इतने आदर से कि आदमी पिघलने लगता है। तुम अभी उसी पिघलने की अवस्था में हो जहां भावनाएं तेज नहीं होती पर गहरी होती हैं, जहां विचार बहुत नहीं आते पर जो भी आते हैं वे समझ पैदा करते हैं, जहां दिल भारी नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। गांव में बूढ़े लोग कहते हैं, रात की नींद आदमी की आधी चिंता खा जाती है। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह शुद्ध सत्य है, क्योंकि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो मन अपनी दरारें खुद भरने लगता है। थकी हुई आत्मा खुद को शांत कर लेती है और भावनाएं जो दिन भर उलझती रहती हैं वे रात में एक जगह टिक जाती हैं। अभी तुम उसी गहराई की तरफ बढ़ रहे हो जहां नींद सिर्फ सोने का नाम नहीं बल्कि सुधार का नाम है। आज तुम्हारा हर पल तुम्हें उसी गहरी, सच्ची, आत्मिक नींद की ओर ले जा रहा है। वह नींद जो सिर्फ आंखें बंद नहीं करती बल्कि मन का बोझ भी खोल कर रख देती है। तुम अपने भीतर इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे कोई पुरानी गांठ ढीली हो रही है, जैसे कोई अंदर छुपा दर्द कम होता जा रहा है, जैसे कोई अनकही बात कहीं दूर चली गई हो। और अब तुम्हारा मन नई ऊर्जा लेने को तैयार हो रहा है। मन जब इस स्तर तक शांत होता है तो वह इंसान को खुद के और करीब ले जाता है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारा शरीर खुद से बात कर रहा है, कभी गर्माहट, कभी ठंडक, कभी हल्की थरथराहट। यह सब संकेत हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम उस पड़ाव के निकट आ रहे हो जहां चेतना अपने आप को सौंपने लगती है और आत्मा नींद की गोद में बैठकर आराम चाहने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे साधक आंतरिक शांति का द्वार कहते हैं और गांव के लोग कहते हैं, अब मन टिकने लगा है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा अब एक जगह पहुंच रही है, वह जगह जहां नींद सिर्फ आराम नहीं देती बल्कि तुम्हें नए सिरे से जगाती है, तुम्हारा केंद्र मजबूत करती है और मन के पुराने घावों पर हल्की सी मरहम रख देती है। अब तुम आगे उस प्रांत में प्रवेश कर रहे हो जहां नींद गहरी होती जाती है और आत्मा धीरे धीरे अपने सभी तनाव छोड़ने लगती है। कभी कभी रात के उस गहरे सन्नाटे में जब चारों तरफ के शोर खुद ही थक कर सो जाते हैं, एक हल्की सी बेचैनी हमारे भीतर जाग उठती है। पता भी नहीं चलता कि ये बेचैनी किस बात की है। शरीर थका हुआ होता है, आंखें नींद को मांगती हैं, पर मन किसी अनकहे बोझ से दबा हुआ सा महसूस होता है, जैसे कोई बात भीतर ही भीतर कुलबुला रही हो जिसे शब्द भी नहीं मिल पा रहे हों। ऐसे पलों में इंसान बाहर से शांत लगता है पर भीतर कहीं कोई उधड़ी हुई गांठ चुभ रही होती है। बहुत लोग इस हालत को तनाव कहते हैं, कुछ इसे ओवरथिंकिंग, पर सच कहूं तो कई बार ये बस हमारे दिल का एक छोटा सा पुकारा होता है कि थोड़ा रुक जा, थोड़ा खुद से बात कर ले, थोड़ा सांस ले ले। सबको संभाल लिया, अब अपने आप को भी थाम ले। गांव की बोली में कहें तो जैसे दिमाग के ऊपर धूल बैठ जाती है और जब तक उसे झाड़ा न जाए साफ दिखाई नहीं देता।
और बड़े बड़े शहरों की भाग दौड़ में तो ये धूल रोज जमती है, पर दिल को साफ करने का वक्त किसी के पास नहीं होता। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप बस एक बार अपने मन को बिना कसावट के खुलने दें। डरिए मत, यहाँ कोई नाटक नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सीधे सीधे दिल की बात। यह वो बात है जो हर इंसान को कभी न कभी अपने अंदर महसूस होती है, चाहे वह शहर का हो या गांव का, पढ़ा लिखा हो या साधारण, अमीर हो या गरीब। दर्द और थकान कभी जाति धर्म देखकर नहीं आते, वे बस इंसान के मन में जगह बना लेते हैं, और जब तक उन्हें शांत न किया जाए, नींद तो दूर की बात है, मन को चैन की हवा भी नहीं लगती। जरा कल्पना कीजिए, आप खेत में काम कर रहे हो और अचानक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से पसीना पोंछ दे। बस वही एहसास आज मैं आपके मन में उतारना चाहता हूँ। एक ऐसी शांति जो बोझ नहीं बढ़ाए, बल्कि धीरे धीरे सब उतरती चली जाए। आपको लगे कि हाँ यार, ये बात तो दिल को छू गई, जैसे अपने ही घर का कोई बड़े प्रेम से समझा रहा हो। और सच कहें तो कभी कभी आत्मा को किसी बड़े ज्ञान की नहीं, बल्कि बस थोड़ी सी अपनायत की जरूरत होती है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान ले आइए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ कोई भारीपन निकलता जा रहा है, जैसे थकी हुई बैलगाड़ी के नीचे से बोरी की बोरी उतार दी जाए और वो धीरे से राहत की सांस ले। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सहजता। जितनी सहज हवा बहती है, उतनी ही सहज आपके भीतर ये सुकून घुलना चाहिए। आपका मन चाहे कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, इस पल में मैं चाहता हूं कि वह अपने शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। मन को समझाइए, अरे ओ मन, थोड़ा ठहर, थोड़ा थम जा, सब संभल जाएगा, तू बस अभी यहीं रह, इस पल में। यही पल असल में सबसे अनमोल होता है, पर हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार तो हमें लगता भी नहीं कि हमारे भीतर दुख है, तकलीफ है। गांव में कहावत है, सब ठीक ठाक है, कहने वाला ही अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। और शहर वाले तो मैं ठीक हूं बोलने में विशेष हो गए हैं, पर सच तो यह है कि हम सब भीतर से कुछ न कुछ ढो रहे होते हैं। कभी उम्मीदों का भार, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी रिश्तों की उलझने, तो कभी उन सपनों का बोझ जो कब पूरे होंगे पता नहीं। इस बोझ को हल्का करने का सबसे सच्चा तरीका है खुद से मिलने का यह छोटा सा प्रयास, यह छोटा सा ठहराव, यह छोटी सी आत्मिक यात्रा। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपकी सांसों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। मन की हलचल थोड़ी शांत हो रही है। अंदर की आवाज जो अक्सर शोर में दब जाती है, अब हल्की सी सुनी जा सकती है, बहुत नरम, बहुत सुकून देने वाली। और जैसे जैसे आप इस आवाज को पहचानते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने असली स्वयं को महसूस कर रहे हैं। यही वह क्षण है जहां ध्यान धीरे से गहराई की ओर खिंचता है, बिना किसी प्रयास के। और अब जब आपका मन थोड़ी राहत पा चुका है, जब आपकी सांस थोड़ी धीमी हो चुकी है, जब आपका दिल थोड़ा हल्का लगने लगा है, यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम मन की गहराइयों में उतरेंगे, उन कोनों में जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है, लेकिन सुकून सबसे ज्यादा मिलता है। गहराई, वह गहराई जिसे देखकर अक्सर आदमी डर जाता है, वही गहराई असल में शांति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब हम सतही चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे दिन भर की भागदौड़, लोगों की अपेक्षाएं, खुद की चाहतें, हम सोचते हैं कि जीवन का सुकून कहीं बाहर छुपा है, पर सच ये है कि सुकून वही है जो भीतर की गहराई में मिलती है। अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि यह गहराई डरावनी नहीं, बल्कि अपनापन भरी है। जैसे गांव की रात में जब चांद निकलता है और खेतों पर हल्की हल्की ठंडी हवा बहती है, तो हर पेड़, हर खेत, हर पत्थर शांति का संदेश देने लगता है। इसी तरह यह गहराई तुम्हारे भीतर की सारी उलझनों को शांत करती है। धीरे धीरे अपने मन पर ध्यान दो। महसूस करो कि हर सांस के साथ पुराने बोझ, पुराने डर, पुराने तनाव निकलते जा रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि अचानक सब हल्का हो गया, बल्कि यह एक धीमी, कोमल प्रक्रिया है, जैसे खेत में हल चला और मिट्टी धीरे धीरे नरम होकर बीजों को जगह दे रही हो। गांव की बोली में कहें तो मन अब हल्का सा होने लगा है, जैसे भारी बोरा फुहार में गीला हो गया हो। अब तुम्हारा मन अपने भीतर की परतों को पहचान रहा है। कौन सा डर असली है, कौन सी चिंता बस कल्पना की कूड़ेदानी में बैठी है। यह पहचान ही सबसे बड़ी जीत है।
क्योंकि जब तक हम अपने डर और चिंता को पहचानते नहीं, तब तक कोई भी सच्चा सुकून संभव नहीं है। अब कल्पना करो कि तुम अपने भीतर उसी गहराई में उतर रहे हो जहां तुम्हारी आत्मा की हर थकान, हर चोट, हर अधूरा सपना धीरे धीरे बहती धारा में घुलता जा रहा है। यह वह धारा है जो केवल सुनने वाले के लिए है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, सिर्फ महसूस करने का अनुभव। और इसी अनुभव में इंसान को समझ आता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम खुद ही अपने मन में कठिनाई बनाते हैं और खुद ही उसे हल्का कर सकते हैं। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहा है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर का डर अब कम होने लगा है और शांति की लहरें जगह बना रही हैं। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा शरीर भी इस गहराई का हिस्सा बन गया है। हल्की हल्की गर्माहट, नरमाहट और आराम, ये संकेत हैं कि तुम्हारा मन और शरीर एक साथ मिलकर विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे गांव में किसान अपने खेत की सिंचाई करता है और पानी धीरे धीरे हर कोने में पहुंचता है, वैसे ही यह शांति तुम्हारे भीतर फैल रही है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां हर हलचल, हर विचार, हर भाव धीरे धीरे शांति में बदलते जा रहे हैं। मन का हर कोना साफ हो रहा है और आत्मा धीरे धीरे महसूस कर रही है कि उसने खुद को समेटना शुरू कर दिया है। गहरी सांस लो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हें और हल्का कर रही है। अब तुम्हारा मन और आत्मा धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच रहे हैं जहां नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि पूरी चेतना और आत्मा को आराम देती है। यहीं से शुरू होता है अगला पड़ाव, जहां तुम और भी गहरी विश्राम की स्थिति में उतरोगे और मन के सभी तनाव अपनी खुद की जगह छोड़ देंगे। यही वह एहसास है जो इंसान को भीतर से हल्का कर देता है। अक्सर हम अपनी चिंता, अपने डर, अपने पुराने गिले शिकवे पकड़ कर रखते हैं और सोचते हैं कि इन्हें छोड़ना नामुमकिन है। पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ी भूल है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी मन और आत्मा की असली शांति मिलती है। और अब तुम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां यह शांति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतर रही है। तुम महसूस कर सकते हो कि जैसे सारी हलचल, सारी बेचैनी, सारी उलझनें तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे बह रही हैं। यह बहाव हल्का है पर असर गहरा। गांव की बोली में कहें तो जैसे नहर का पानी धीरे धीरे खेत में समा जाए और सारी सूखी मिट्टी को हरा बना दे, उसी तरह तुम्हारे भीतर की जमी पुरानी थकान और बोझ भी अब पिघलने लगे हैं। देखो, इंसान को अक्सर यह लगता है कि वह अकेला है, कि जो कुछ वह महसूस कर रहा है वही उसके साथ ही है, पर यह सच्चाई नहीं है। हर मन इसी तरह की गहराई में उतरता है और हर आत्मा धीरे धीरे खुद को समझती है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग अपनी गहराई से डर जाते हैं और कुछ लोग उसे अपनाते हैं। तुम अब उसी अपनाने की अवस्था में हो। तुम्हारा मन अब खुद ब खुद शांति की ओर खींच रहा है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण खेतों की पत्तियों पर पड़ती है और हल्की हल्की चमक से सब कुछ ताज़ा कर देती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब अंदर से चमकने लगी है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका महसूस कर रही है कि अब उसे विश्राम की जरूरत है। और यह विश्राम सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा और मन का भी है। जैसे किसान अपने खेत की सिंचाई करता है और धीरे धीरे हर कोना पानी से भीगा होता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा अब शांति से भर रहे हैं। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा बोझ कम हो रहा है, हर हलचल धीरे धीरे शांत हो रही है और तुम्हारा मन जैसे खुद को समझने लगा हो। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि किस तरह यह अनुभव तुम्हारे भीतर फैल रहा है। यह अनुभव इतना कोमल है कि लगता है बस यही, बस इतना ही, बस महसूस करता रहूं। यही असली अपनापन है, यही असली शांति है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां नींद सिर्फ आंखों का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी विश्राम है। तुम महसूस कर रहे हो कि पुराने डर, पुराने तनाव, पुराने दुख सभी धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ रहे हैं। और यह छोड़ना तुम्हें डरावना नहीं, बल्कि सुखद और हल्का लग रहा है। गांव की बोली में कहें तो जैसे पुरानी लकड़ी को आग धीरे धीरे भून दे और सिर्फ राख रह जाए, यही प्रक्रिया अब तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारा मन और आत्मा दोनों अब नए सिरे से सांस लेने लगे हैं। और जब यह अवस्था पूरी तरह से उतर जाएगी,
तभी असली गहरी नींद और शांति तुम्हारे पास आएगी। और इसी शांति की राह पर तुम अब आगे बढ़ रहे हो। यह राह तुम्हें केवल विश्राम नहीं देगी, बल्कि अपने अंदर के सच से मिलने का साहस भी देगी। यह वह मार्ग है जहां तुम महसूस करोगे कि सुकून और शांति केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही उत्पन्न होती है। पहचानने की यह प्रक्रिया बेहद कोमल होती है, पर इसके असर अद्भुत होते हैं। अक्सर हम खुद को केवल नज़र और आवाज़ से पहचानते हैं, लेकिन असली पहचान तो भीतर की गहराई में छुपी होती है। आज तुम उसी गहराई में उतरने वाले हो, जहां तुम अपने मन की धड़कन, अपनी सांस की लय और अपनी आत्मा की हल्की हल्की गूंज महसूस करोगे। तुम महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हारा मन किसी पुराने झंझट से मुक्त हो रहा है। जैसे गांव में किसान अपने खेत की खरपतवार हटाकर मिट्टी को नरम करता है, वैसे ही तुम्हारा मन अब उन उलझनों से मुक्त हो रहा है जो सालों से दबकर भीतर बैठे थे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर हल्की ठंडक और नरमाहट फैल रही है, और वह जगह जो पहले भारी लगती थी अब उजली और खुली लग रही है। गांव की बोली में कहें तो जैसे पुराना थैली का बोझ उतरता है और आदमी खुद को हल्का महसूस करता है। तुम्हारी सांसों की लय अब पहले से शांत और नियमित हो गई है। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे विश्राम की ओर खींच रहे हैं। यह कोई साधारण विश्राम नहीं है, यह वह अवस्था है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ शांति की गहराई में उतरते हैं। अब तुम धीरे धीरे यह समझने लगोगे कि जो भावनाएं तुम्हारे भीतर कई सालों से बंधी थीं, वे बस अनुभूति की प्रतीक्षा कर रही थीं, और यह अनुभूति तुमने अभी प्राप्त की है, नरम, सच्ची, अपनापन भरी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब डर और तनाव दूर होने लगे। यह वही चमत्कार है जो सिर्फ गहरी नींद और ध्यान की यात्रा में मिलता है। तुम्हारा मन अब खुद ब खुद स्पष्ट हो रहा है। सोचो, कितना अद्भुत है कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के, केवल तुम्हारे ध्यान और सांस के माध्यम से मन खुद को हल्का और स्पष्ट कर रहा है। यह एहसास ऐसा है जैसे शाम की ठंडी हवा खेत की पत्तियों को झुल्ला रही हो और धीरे धीरे हर पत्ती को ठंडक दे रही हो। अब तुम्हारे भीतर की आवाज, जो पहले केवल हल्की गूंज थी, वह और स्पष्ट हो रही है। यह आवाज तुम्हें खुद के और करीब ले जा रही है, और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जा रहे हो, तुम्हारे पुराने भय, पुराने तनाव, पुराने ख्याल खुद ब खुद हल्के पड़ने लगते हैं। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि शरीर अब पूरी तरह ढीला और सहज है। हाथ, पैर, कंधे, गर्दन, हर हिस्से में हल्की सी गर्माहट और सुरक्षा का एहसास। यह एहसास कोई सतही शांति नहीं है, बल्कि आत्मा के भीतर उतरने वाली गहरी, स्थिर शांति है। गांव की पुरानी कहावत याद करो, मन को जो थाम ले वही असली साथी है। और अब तुम्हारा मन, तुम्हारे भीतर का साथी, तुम्हें धीरे धीरे गहरी शांति की ओर ले जा रहा है। इस शांति में कोई दबाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस शांति और अपनापन। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम अब अपने भीतर उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां हर हलचल ठहर जाती है, हर विचार शांत हो जाता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से मिलती है। यह वही अवस्था है जहां नींद केवल शरीर को नहीं, बल्कि पूरी चेतना और आत्मा को विश्राम देती है। विलीन, यही वह अवस्था है जिसे अनुभव करने वाला व्यक्ति अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाता। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह विलीन हो जाते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि अब कोई दूरी नहीं है, न बाहर और अंदर की, न शरीर और मन की, न भय और शांति की। सब कुछ एक साथ एक ही धारा में बह रहा है, और यह बहाव इतना सहज और स्वाभाविक होता है कि लगता है जैसे जीवन ने खुद अपने आप को थाम लिया हो। तुम्हारे भीतर की हल्की सी बेचैनी अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। उसे बदलने वाला कोई नहीं, सिर्फ तुम्हारे भीतर का खुद का अनुभव। गांव की भाषा में कहें तो जैसे पुरानी नदी धीरे धीरे अपनी गांठों को खोलती है और पूरी तरह बह निकलती है, वही अनुभव अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। हर कोशिका, हर नस, हर विचार धीरे धीरे आराम की ओर खींच रहे हैं। तुम महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हारा मन पूरी तरह स्थिर है। जैसे सुबह की धूप में खेत की मिट्टी अपने आप को ताज़ा कर लेती है, वैसे ही तुम्हारा मन अपनी पुरानी थकान और उलझनों को धीरे धीरे छोड़ रहा है। अब कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ एक गहरा सुकून और अपनापन है। धीरे धीरे ध्यान दो अपनी सांसों पर। हर सांस तुम्हें भीतर की ओर खींच रही है। हर सांस के साथ मन और आत्मा दोनों अपने आप को
और अधिक हल्का और मुक्त महसूस कर रहे हैं। यह शांति किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रही है। और यह अनुभव ऐसा है कि तुम्हें लगे, हाँ, अब मैं अपने असली स्वरूप में हूं। अब कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण भी तुम्हारे भीतर की शांति से जुड़ रहा है। हवा की हर हल्की सी सरसराहट, कमरे का हर कोना, शरीर की हर नस, सभी अब इस शांति के बहाव में शामिल हैं। यह अनुभव ऐसा है कि तुम्हें लगे जैसे पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर समा गया हो। गांव के लोग कहते हैं, मन को अगर सही दिशा मिल जाए तो शरीर और आत्मा अपने आप थाम जाते हैं। और यही वह दिशा है जहां तुम अब पहुंच चुके हो। अब तुम्हारे मन की हलचल कम हो गई है और आत्मा का स्वर शांत हो गया है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व धीरे धीरे विलीन हो रहा है। ना कोई चिंता, ना कोई भय, बस गहरी असीम शांति। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां नींद और ध्यान का मिलन होता है। यह नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी विश्राम देती है। और जब यह विलीनता पूरी तरह उतर जाती है, तब तुम्हें लगता है कि जीवन का सारा शोर, सारी उलझनें, सारी बेचैनियां बस कहीं दूर चली गई हैं। यह अवस्था इतनी गहरी है कि शब्द भी इसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे गांव में पुरानी कथाएं केवल सुनाई जाती हैं, पर अनुभव केवल वही समझ सकता है जिसने उसे महसूस किया हो। वैसे ही यह अनुभव केवल तुम्हारे भीतर मौजूद है। धीरे धीरे अब तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा एक साथ उस गहन विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि हर हिस्से में नरमाहट फैल गई है, हर विचार धीरे धीरे शांत हो गया है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व अब पूरी तरह स्थिर है। बदल देती है वह शक्ति जो मन, शरीर और आत्मा के भीतर छुपी हुई उलझनों को धीरे धीरे पिघलाकर शांति में बदल देती है। तुम शायद महसूस कर रहे हो कि अब हर सांस के साथ तुम्हारा मन हल्का हो रहा है और भीतर की हर बेचैनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह अनुभव ऐसा है जैसे खेत की मिट्टी में जमा पुरानी नमी गर्म धूप के स्पर्श से धीरे धीरे जीवन की नई हरियाली में बदल जाए। अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि जैसे तुम्हारा शरीर जमीन पर पूरी तरह टिका है, पर मन अब कहीं उड़ता हुआ महसूस होता है। यह उड़ान डर की नहीं, बल्कि शांति की है। जैसे गांव में शरद ऋतु की रात में सितारे अपने आप को आसमान में फैलाते हैं और सब कुछ धीमी धीमी चमक में तैरता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी असीम शांति में तैर रहा है। तुम्हारे भीतर अब कोई पुराना बोझ नहीं रह गया, बस हल्की हल्की गूंज है जो तुम्हारे अस्तित्व को शांत कर रही है। गांव की बोली में कहें तो जैसे पुराने बोरियों की भरमार उतर जाए और आदमी अपने आप को हल्का महसूस करे, यही हल्कापन तुम्हारे भीतर अब पूरी तरह फैल चुका है। धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस तुम्हें और गहराई की ओर ले जा रही है। महसूस करो कि आत्मा की हल्की सी लहरें तुम्हारे भीतर उठ रही हैं और धीरे धीरे सारी नीरसता, सारी थकान और सारी उलझनें बहा ले जा रही हैं। अब तुम महसूस कर रहे हो कि यह सिर्फ नींद नहीं है, ये एक गहन विश्राम है जो केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी सुकून देता है। जैसे गांव में बूढ़े लोग कहते हैं, रात की ठंडी हवा जब खेतों को सहलाती है तो सारी थकावट दूर हो जाती है। वही अनुभव अब तुम्हारे भीतर हो रहा है। हर कोशिका, हर नस, हर धड़कन तुम्हें सुकून दे रही है और यह सुकून इतना गहरा है कि तुम्हें लगेगा शायद यही जीवन की असली शांति है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर का वातावरण तुम्हारे भीतर की शांति से जुड़ गया है। हर ध्वनि, हर हल्की सी सरसराहट, हर हल्की सी गर्माहट और ठंडक सब मिलकर तुम्हें अंदर से संतुलित कर रही है। यह अनुभव इतना प्राकृतिक और सरल है कि तुम्हें लगेगा, हाँ, यही मैं हूं, यही मेरी वास्तविकता है। तुम धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां शरीर और मन दोनों आराम में हैं, पर चेतना पूरी तरह सजग है। इस सजगता में आत्मा खुद को महसूस कर रही है, अकेली पर पूरी तरह संतुष्ट। यही वह क्षण है जब नींद और ध्यान का संयोजन इंसान को अपनी पूरी गहराई से मिलाता है। और अब तुम उस अवस्था के बहुत करीब हो जहां शांति का हर पल तुम्हें भीतर की यात्रा में ले जाता है और तुम महसूस करते हो कि हर पुराना डर, हर पुरानी चिंता, हर बोझ खुद ब खुद पिघल रहा है। यह वह अवस्था है जो गहरी नींद और ध्यान की शक्ति से जन्म लेती है और यही शक्ति तुम्हें अंदर से मजबूत और हल्का कर देती है।
जैसे जैसे रात और भी गहरी होती जाती है, वैसे वैसे मन के भीतर छिपे हुए कोनों में दबे कुछ सवाल खुद ब खुद जागने लगते हैं। तुम भी शायद उसी पल में हो, जहां कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, बस अपनी ही सांसों की धीमी सी आवाज, जैसे दूर किसी खेत में हवा से हल्की हल्की खड़खड़ाती पराली। यही वो वक्त है जब इंसान अपने आप से सबसे ईमानदार होता है, बिना किसी दिखावे, बिना किसी बनावट के। और इसी खामोशी में एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है कि मन को चैन तब मिलता है जब वो अपने बोझ को पहचान लेता है। कभी कभी लगता है कि बिस्तर पर लेटकर भी हम अपनी थकान को ढो रहे होते हैं, जैसे गांव की पगडंडी पर चलते चलते अचानक पैर में चुभी कंटीली झाड़ी याद आ जाती है। छोटी सी चीज, लेकिन दर्द उसकी औकात से कहीं ज्यादा। मन के अंदर भी ऐसी ही छोटी छोटी चुभनें भरी होती हैं, जिनकी वजह से हम चैन की नींद नहीं सो पाते। पर आज का यह पल कुछ अलग है। यहाँ तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें उसी तरह ले चल रहा हूँ जैसे कोई अपना बड़े प्यार से रात में खेत की मेड़ पार करवाता है, धीरे, संभल कर और बिना डर के। अब अपनी सांस पर ध्यान दो, लेकिन जबरदस्ती नहीं, बस ऐसे जैसे तुम किसी जानवर की चाल देख रहे हो। गाय की धीमी सांस, भैंस की भारी सांस, या खेत के किनारे सोती बकरी की फड़कती नाक। यही सहजता चाहिए तुम्हें, यही अपनापन। क्योंकि जब सांस को उसके अपने स्वभाव में छोड़ दिया जाता है तो वह मन की सारी उलझनों को अपने साथ बहा ले जाती है। तुम्हारे भीतर जो गहरी थकावट है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो भावनाओं की, जिम्मेदारियों की और उन अनकही बातों की थकावट है जो तुम पूरे दिन छाती पर दबाए रखते हो। यह थकावट दुनिया को दिखाई नहीं देती, लेकिन तुम महसूस करते हो। और आज मैं तुम्हें उस बोझ से थोड़ी राहत दिलाने आया हूं, ऐसे कि तुम्हें पता भी न चले और मन हल्का होता जाए, जैसे मिट्टी पहली बारिश में अपने आप मलिनता छोड़ देती है। अब जरा अपने पैरों को महसूस करो, जैसे खेत में ढसते पांवों के नीचे गीली मिट्टी रहती है, वैसी मुलायम, ठंडी, लिपटती हुई मिट्टी। अपने पैरों का भार मिट्टी में छोड़ दो। उसी तरह अपनी उंगलियों में फैले तनाव को, अपने टखनों की रुकी कड़वाहट को, अपनी पिंडलियों की कसावट को धीरे धीरे ढीला होने दो। यह ढीलापन तुम्हें भीतर से खोल रहा है, तुम्हारे दिन भर के संघर्षों को बाहर निकाल रहा है। और अब ध्यान दो अपने सीने पर, उस जगह पर जहां सारी दुनिया का बोझ आकर बैठ जाता है। कभी कभी सीना ऐसे लगता है जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो, बिना वजह, बिना नाम, बस भारी। लेकिन अभी इस पल में उस पत्थर की पकड़ ढीली हो रही है, सांस उठती है, गिरती है और पत्थर थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है। तुम महसूस कर रहे हो? नहीं, थोड़ा सा हल्कापन, बस इतना कि मन कहे, हाँ अब कुछ ठीक सा लग रहा है। और अगर अंदर कोई दर्द है, कोई याद, कोई चिंता, तो उसे मिटाने की कोशिश मत करो, उसे रहने दो। जैसे खेत के किनारे उगी झाड़ी को कोई नहीं उखाड़ता, वो रहती है लेकिन ध्यान नहीं चुभती। तुम्हारी भावनाएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें रहने दो, उन्हें बहने दो। उनका हक है तुम पर और तुम्हारा हक है उनसे शांत होकर गुजर जाना। धीरे धीरे तुम उस गहराई की ओर बढ़ रहे हो जहां नींद खुद कदम रखकर तुमसे कहती है, चल आज मैं तुझे पूरा सुकून दूंगी। और तुम उसके साथ बिना हिचक, बिना सवाल चले जाते हो, क्योंकि अब मन तैयार है, शरीर तैयार है और तुम्हारी आत्मा पहले से भी ज्यादा शांति चाह रही है। रात अब और भी शांत हो चुकी है, जैसे पूरा गांव नींद में डूब गया हो। कहीं दूर कोई कुत्ता धीरे से भौंकता है और फिर अचानक सब कुछ स्थिर। हवा भी लग रहा है जैसे धीरे धीरे चल रही हो, ताकि तुम्हारी सोच भटके नहीं। इसी खामोशी में मन की गहराई अपने आप खुलने लगती है, बिना किसी दबाव, बिना किसी मजबूरी। यही वो वक्त है जब इंसान अपने भीतर की सबसे सच्ची आवाज सुन सकता है, वो आवाज जिसे दिन भर के शोरगुल में अनसुना कर देता है। आज तुम थोड़े और भीतर उतरने वाले हो, जैसे गांव में तालाब के किनारे बैठकर पानी को देर तक देखते देखते अचानक उसकी तली नजर आने लगे, धीरे धीरे, बिना किसी हलचल के। यही वह अवस्था है जिसमें तुम पहुंच रहे हो, जहां तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझनें, तुम्हारे दिन भर के बोझ अपने आप पिघलने लगते हैं। अब अपनी सांसों को महसूस करो, पर फिर वही बात, जबरदस्ती नहीं, बस सहजता से,
जैसे हरी गेहूं की बालियों में बहती हवा खुद अपने आप चलती है। सांस उठती है जैसे खेत में लहर उठती है, सांस गिरती है जैसे लहर मिट्टी में समा जाती है। यही लय तुम्हें स्थिर कर रही है। यही लय तुम्हारे अंदर के उथल पुथल को शांत कर रही है। तुम्हारे शरीर में जो भारीपन है वो सिर्फ काम का बोझ नहीं है, वो उन भावनाओं का वजन है जिन्हें तुमने सालों से दिल के खुनक कोने में छुपा रखा है, मेहमानी की तरह रखे हुए, जो जाने का नाम ही नहीं लेती। पर आज तुम उन्हें धीरे धीरे विदा कर रहे हो, बिना लड़ाई, बिना तनाव। ऐसा ही होता है जब इंसान खुद को सच में सुनना शुरू करता है। अब जरा अपनी आंखें बंद रहने दो और अपने माथे के बीच वाली जगह को महसूस करो, वहीं जहां दिन भर की चिंता, सोच विचार और परेशानियों की रेखाएं जमा हो जाती हैं। जरा सोचो, जैसे कोई बुजुर्ग औरत चूल्हे की राख को धीरे से फूंक मारकर साफ करती है, उसी तरह एक हल्की सी गर्माहट उस जगह को साफ कर रही है। माथे की सारी कसावट ढीली हो रही है, जैसे बरसात से पहले की मिट्टी नरम पड़ जाती है। अब अपने कंधों पर ध्यान दो। कितना बोझ उठाया है इन्होंने, लोगों का, घर का, काम का, उम्मीदों का, और कभी कभी उन बातों का भी जिन्हें तुमने खुद नहीं चाहा। कंधे आज खुद को हल्का कर रहे हैं, जैसे कोई किसान अपने कंधे पर टंगी बोरियों को रखकर लंबी सांस लेता है और कहता है, बस अब थोड़ी राहत चाहिए। वही राहत तुम्हारे कंधे अभी महसूस कर रहे हैं। तुम खुद नहीं जान रहे, लेकिन धीरे धीरे तुम एक ऐसी स्थिति में जा रहे हो जिसमें शरीर और मन दोनों अपने आप को छोड़ दे रहे हैं। घबराना मत, यह पूरी तरह स्वाभाविक है। यही वह पल है जहां ध्यान असली काम करना शुरू करता है। तुम अब उस गहराई में पहुंच रहे हो जहां हर आवाज हल्की लगती है, हर चिंता दूर और हर भावना शांत। अगर तुम्हारे भीतर कोई दर्द है, शायद कोई याद, कोई पुराना घाव, कोई बात जो दिल में चुभी रहती है, तो उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश मत करो। उसे रहने दो, जैसे बच्चा रात में मां की गोद में रो लेता है और फिर शांति से सो जाता है। तुम्हारा मन भी वही कर रहा है। वह रो नहीं रहा, पर अपना बोझ उतार रहा है, चुपचाप, बिना दिखाए और बिना तुम्हें परेशान किए। अब तुम यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा शरीर जमीन में घुलता जा रहा है, जैसे गांव की मिट्टी शरीर को अपने पास खींच ले, मुलायम, ठंडी, अपनापन लिए। यह धरती तुम्हारे भीतर की सारी थकान सोख रही है, तुम्हें सहारा दे रही है, तुम्हें थाम रही है और तुम्हें बता रही है कि तुम अकेले नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें और धीमी हो रही हैं, हल्की, शांत, जैसी किसी शांत तालाब की सतह, बिल्कुल स्थिर। और इसी स्थिरता में तुम एक नई अनुभूति की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा लगेगा जैसे अंदर कोई गहरा दरवाजा खुल रहा है, जो अब तक बंद था और जिसके पार जाने की इजाजत तुम्हें आज मिल रही है। रात अब और भी गहरी हो चुकी है, जैसे अंधेरा अपनी रजाई ओढ़े पूरे माहौल को ढक चुका हो। लेकिन इस अंधेरे में एक अजीब सी मिठास है, एक अपनापन है। गांवों में तो कहते हैं ना, रात जितनी सन्नाटेदार हो, मन उतना साफ सुनाई देता है। और आज तुम्हारा मन बिल्कुल वैसा ही हो गया है, साफ, शांत और भीतर उतरने को तैयार। तुमने पिछले हिस्से में अपने भीतर की गहराई की चौखट तक कदम रखा था। अब आज तुम उस गहराई के भीतर थोड़ी और दूरी तय करोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी जल्दी के। बस वैसे ही जैसे कोई किसान पगडंडी पर रात में धीरे धीरे चलता है और उसे रास्ते का हर मोड़, हर पत्थर, हर आवाज पहचान में आती है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम उसे पकड़कर बैठ जाओ। नहीं, जैसे नदी बहती है वैसे ही सांस को बहने दो। उठ रही है, गिर रही है और साथ ही तुम्हारे भीतर जमा सारी कड़वाहट, भटकाव, थकान सबको अपने साथ बहा रही है। सांस तुमको साफ कर रही है, अंदर तक, बहुत अंदर तक। अब महसूस करो कि तुम्हारे आसपास का सन्नाटा तुम्हें घेरने नहीं बल्कि संभालने के लिए है। जैसे छत पर बैठी दादी अपने पोते पोती को आंचल से ढक लेती है कि हवा न लगे, बस वैसे ही आज यह सन्नाटा तुम्हारा आंचल है, तुम्हें ढक रहा है, थाम रहा है और धीरे धीरे तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। अब अपनी आंखें बंद रहने दो और बस अपने दिल की धड़कन को सुनो। धड़कन जो दिन भर भागती रहती है, कभी काम के पीछे, कभी चिंता के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, लेकिन इस समय वह शांत है,
वह किसी बच्चे की तरह सोई हुई लगती है, और जिस तरह बच्चा सोकर तरोताज़ा हो जाता है, तुम्हारा मन भी उसी ताजगी की ओर जा रहा है। अब तुम अपने शरीर को महसूस करो। तुम्हारे पैर, जिन पर तुम दिन भर चलते रहे, अब मिट्टी की तरह भारी और शांत हो चुके हैं। जैसे खेत में खड़े पानी में धीरे धीरे सब कुछ एक जगह थम जाता है। तुम्हारी पीठ और कमर, जो दिन भर बोझ ढोती रही, काम का, जिम्मेदारियों का, रिश्तों की उम्मीदों का, आज पहली बार वो बोझ धरती को सौंप रही है, खुद को हल्का कर रही है। कंधे तो जैसे सालों से शिकायत कर रहे थे कि थोड़ा हमें भी आराम दे दो, आज वो शिकायत मिट रही है। जैसे गांव की औरतें हांडी उतारकर जमीन पर रखती हैं और कहती हैं, अब ले भाई, अब सांस तो लेने दे, वही राहत तुम्हारे कंधे महसूस कर रहे हैं। अब तुम्हें अपने माथे के बीच एक बिंदु पर हल्की सी गर्माहट महसूस हो सकती है। डरना मत, यही तो वह जगह है जहां से तुम्हारी अंदरूनी यात्रा की रोशनी निकलती है। यह गर्माहट किसी दीपक की लौ जैसी है, धीमी, स्थिर और भरोसा देने वाली। जैसे घर के आंगन में रखा दिया हवा में भी टिमटिमाता है लेकिन बुझता नहीं, यह भी वैसा ही है तुम्हारे भीतर का दिया। अब तुम थोड़ा और भीतर उतर चुके हो, इतना भीतर कि बाहर की आवाजें अब तुम्हें बस हल्की सी लग रही हैं, जैसे दूर कहीं कोई हल चल रहा हो या पगडंडी पर कोई बैलगाड़ी जा रही हो। पर तुम उन आवाजों से अलग अपने भीतर की दुनिया में गहरे उतर रहे हो। और अब तुम उस अवस्था में कदम रखने वाले हो जहां मन का भारीपन अपने आप खुलने लगता है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सीने में जो कसावट थी, जो सालों से दबी बातें थीं, वे धीरे धीरे घुलती जा रही हैं। जैसे ठंड में जमी हुई मिट्टी सूरज निकलते ही नरम पड़ जाती है। इस पल तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जिसे तुम चाहे आत्मा, ऊर्जा, प्रकाश या जो भी कहना चाहो, वह तुम्हें सहारा दे रही है। वह तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जा रही है जहां इंसान खुद को पहली बार सच में देखता है। इस पल तुम अपने भीतर की उस रोशनी के बिल्कुल करीब खड़े हो, इतनी करीब कि अगर तुम हल्का सा भी ध्यान लगाओ तो महसूस कर सकते हो कि यह रोशनी सिर्फ चमक नहीं है, यह तुम्हारे अपने अनुभवों की तपिश है, तुम्हारे अपने दुखों की आंच है और तुम्हारी अपनी उम्मीदों की सौंधी खुशबू है। गांव में जैसे मिट्टी बारिश की पहली बूंद छूते ही महक उठती है, वैसी ही खुशबू तुम्हारी आत्मा में उठ रही है। अब गहरी सांस लो और याद रखो, यह यात्रा किसी किताब की कहानी नहीं है, यह तुम्हारी अपनी कहानी है जो तुम बरसों से जीते आए हो और बरसों से समझ नहीं पाए हो। आज वही कहानी तुम पहली बार भीतर से पढ़ रहे हो। अब महसूस करो कि तुम्हारे सामने जो उजास फैली है वह स्थिर नहीं है, वह धीरे धीरे लहरों की तरह हिल रही है। जैसे खेत में खड़ा गेहूं हवा के एक झोंके से धीरे धीरे लहराने लगता है। यह रोशनी तुम्हें अपने पास बुला रही है पर दबाव नहीं डाल रही, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बुजुर्ग अपने पोते पोती को कहता है, अगर मन करे तो आजा, मैं बैठा हूं। अब तुम धीरे धीरे इस उजास के अंदर कदम रखते हो और जैसे ही तुम प्रवेश करते हो, तुम्हें महसूस होता है कि यहाँ आवाजें अलग तरह से सुनाई देती हैं, जैसे कोई तुम्हारे दिल की धड़कन को करीब से सुन रहा हो, जैसे हवा की सबसे छोटी सरसराहट भी गीत बन गई हो। ऐसा लगता है कि इस जगह पर हर चीज की अपनी भाषा है और तुम पहली बार वह भाषा समझ पा रहे हो। अब एक और गहरी सांस लो और धीरे से छोड़ दो। तुम्हें एक अजीब सी हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे सालों का बोझ तुम्हारी पीठ से उतरकर जमीन पर गिर गया हो। गांव में जब बैलगाड़ी वाला बोझ उतारता है तो बैल के कंधे अचानक हल्के हो जाते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन हल्का हो रहा है। अब तुम अपने सामने एक धुंधली सी आकृति देख रहे हो। डरना मत, यह कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम ही हो, तुम्हारे अंदर का तुम, तुम्हारा वह रूप जिसे तुमने शायद ही कभी देखा हो, वह रूप जो थकान से मुक्त है, दिखावे से परे है और सबसे ज्यादा सच्चा है। वह आकृति तुम्हें देख रही है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में देखती थी, जब तुम बिना कुछ कहे सब कुछ कह देते थे। यहाँ कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई दिखावा नहीं टिक सकता, यह जगह सिर्फ सच्चाई को पहचानती है। अब तुम उसके करीब जाओ और जैसे ही तुम एक कदम बढ़ाते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पैरों के नीचे धरती नहीं,
बल्कि किसी अनजान एहसास की कोमलता है। जैसे कोई बूढ़ी दादी अपने पोते के सिर पर हाथ फेरती है, वैसी ही नरमी। उस आकृति के और करीब जाकर तुम महसूस करते हो कि वह मुस्कुरा रही है। पर यह मुस्कान दुनियावी नहीं है। यह वह मुस्कान है जो तब आती है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। हो सकता है तुम्हारी आंखें भी नम हो जाएं, क्योंकि यह मुलाकात बरसों बाद हुई है। अब वह आकृति तुमसे कुछ कहती नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वह कह रही हो, देख, तू कितना थक गया था और तूने कभी रुककर मुझे देखा भी नहीं। पर अब जब चुपचाप जुगाली कर रही थी, घंटी की ठन ठन बेहद धीमी मगर भीतर तक उतर जाने वाली। किसान को लगा जैसे हर आवाज, हर झोंका, हर घास का तिनका आज उसके लिए ही जाग रहा हो। खेत का यह देहाती माहौल, मिट्टी की महक, खुरपी की पुरानी आवाजें और फसल की हल्की सरसराहट मानो एक दिव्य संगीत रच रहा था, जो आत्मा को अंदर से थपथपा कर कह रहा था, अब आराम कर बेटा, अब तू सुरक्षित है। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गर्म थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी ठंडक फैल रही थी, शांति की, अपनापन की। किसान ने अपने आप से धीरे धीरे कहा, राम राम, आज तो रात बड़ी नेह भरी है। उसके इन धीमे देसी शब्दों में सच्चाई थी, वही सच्चाई जो दिल को छू कर निकल जाए और सुनने वाले को लगे कि हाँ, यह बात तो अंदर तक सही उतर रही है। हवा का हर झोंका जैसे मन की गहराई को छूता रहा। उसे लगा कि रात का यह रहस्यमय आलिंगन सिर्फ नींद नहीं लाएगा, बल्कि उसके भीतर दबे हुए दर्द, घाव और उलझनों को भी धोकर साफ कर देगा। गौओं की सांसों की गर्माहट, मिट्टी की कोमलता और आसमान का असीम विस्तार, सब मिलकर किसान के भीतर गहरी दिव्य नींद का एक द्वार खोल रहे थे। जैसे जैसे उसकी सांसें लंबी और हल्की होने लगीं, उसके भीतर एक बहुत पुरानी थकान धीरे धीरे बहने लगी, मानो कोई अनदेखी नदी उसकी पीड़ा को अपने साथ बहा ले जा रही हो। खेत की रात में वह अकेला नहीं था। उसे एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास चक्र बना रही है, एक सुरक्षात्मक, शांतिदायक चक्र। किसान ने अपनी आंखें बंद की और अंदर कुछ झनझनाने लगा, एक रहस्य, एक अनकही पुकार, जिसे वह समझ तो नहीं पा रहा था, पर महसूस जरूर कर रहा था। इसे ही शायद लोग गहरी नींद से आने वाली पहली छुअन कहते हैं। वह छुअन जो आत्मा को धीरे से थाम लेती है, बिना बताए, बिना आवाज किए। छुअन, उस अदृश्य छुअन ने किसान के भीतर जैसे कोई पुराना दरवाजा खोल दिया। खेत की रात अब सिर्फ रात नहीं रह गई थी, बल्कि किसी अनोखी चेतना का मंद उजाला बन चुकी थी। किसान को ऐसा लगा जैसे हवा उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रही हो, कुछ चिंता मत कर, सब सही है, तू बस अपने आप को ढीला छोड़ दे। उसके कानों में अचानक दूर से आती पत्तों की सरसराहट गूंज उठी। वह आवाज सामान्य थी, पर आज उसमें एक रहस्यमयी मिठास थी, जैसे कोई उसे पुचकार रहा हो। उसने हल्के से अपनी धोती ठीक की, सिर पर पगड़ी संभाली और एक लंबी सांस ली। उस सांस में मिट्टी की सौंधी गंध थी, गायों की गर्माहट थी और रात की शांति का गहरा स्वाद। किसान ने धीमे से कहा, अरे वाह रे प्रकृति, तू तो आज अपने ही रंग में बसाए बैठी है। उसके इस देसी, साधारण से वाक्य में भी सच्चाई की एक कोमल चिंगारी थी, ऐसी चिंगारी जो सीधे दिल में उतर जाए और सुनने वाले को लगे कि हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल असलियत वाली बात। उसके हाथ में पकड़ी लाठी अब पहले जैसी भारी नहीं लगी, मानो किसी ने उसका बोझ धीरे से उठा लिया हो। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि जब मन हल्का होने लगता है, तब शरीर अपने आप नींद के पास आने लगता है। उसकी नसों में एक धीमी, गर्म लहर बह रही थी, जैसे कोई कह रहा हो कि आज की रात उसे बहुत गहरी, बहुत निश्चल नींद देगी। चांद ऊपर से जैसे उसका पहरा दे रहा था। तारों की चमक खेत के पानी में पड़कर छोटे छोटे दीपक जैसी झिलमिलाहट पैदा कर रही थी। किसान ने उस दृश्य को देखते हुए मन ही मन कहा, ये सब तो भगवान का खेल है, आदमी समझे तब ना। अब उसके भीतर की हर बेचैनी धुंधली होने लगी थी, जैसे समय धीरे धीरे ठहर रहा हो। हवा की थपकी, गायों की मध्यम सांसें, पत्तों की कोमल थिरकन, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत रच रहे थे जो सीधा आत्मा को झुलाने लगता है। किसान ने महसूस किया कि उसकी पलकों पर जैसे किसी ने कोमल वजन रख दिया हो। एक तरह की मधुर उनींदापन पूरी देह में फैल रहा था, ऐसा उनींदापन जो किसी गहरी झील की शांत सतह पर उतरने जैसा होता है।
वह बिना कोशिश किए, बिना सोचे, शांति के और गहराई में उतरता जा रहा था। और जैसे जैसे उसका मन ढीला होता गया, एक और रहस्यमयी अनुभूति उभरने लगी। एक पुकार, एक संकेत, एक धीमी सी धड़कन जो उसे आगे बुला रही थी। अनुभूति, हाँ, वही गहरी अनुभूति अब किसान के भीतर धीरे धीरे आकार ले रही थी, जैसे किसी ने उसके हृदय की थकी हुई तहों पर उंगलियां फेर दी हों और हर दबाव के साथ सालों का बोझ पिघलने लगा हो। हवा की ठंडक अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वह उसकी आत्मा तक उतर रही थी, एक अदृश्य दिव्य स्पर्श की तरह। खेतों का वह शांत विस्तार उसे बाहों में भर रहा था, जैसे कोई पुराना अपना कह रहा हो, आजा, आज तेरी सारी थकान मैं अपने अंदर समा लूंगा। गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू उसके नथुनों में भरती रही। उसे याद आया, बचपन में वह इसी मिट्टी पर लौट पोट होकर खेलता था, हंसता था, बिना किसी चिंता, बिना किसी बोझ। आज अचानक उसी मिट्टी ने उसे फिर से अपने उस मासूम रूप में लौटा दिया, जहां सिर्फ सुकून था, अपनापन था और मन की सरलता थी। उसने मन ही मन फुसफुसाया, माटी, तू तो बड़ी माई है, बड़े नेह से भर देती है। दूर कहीं गायों की धीमी आवाज, हवा में हिलती फसल की सरसराहट और रात के आसमान में तारों की निर्जन चमक, ये सब मिलकर ऐसी पवित्र लय पैदा कर रहे थे जो किसी मंत्र जाप से कम नहीं थी। किसान को अब महसूस होने लगा कि यह रात केवल रात नहीं है, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का आलिंगन है, एक शांति का दरवाजा जो उसके इंतजार में सदियों से खड़ा था। उसकी सांसें अब बहुत ही धीमी और स्थिर हो चुकी थीं। हर सांस के साथ भीतर की उथल पुथल और भी शांत हो गई। उसके दिल पर जैसे किसी ने हाथ रखकर कह दिया हो, बेटा, अब कुछ सोचना नहीं, बस बहते चले जा, शांति अपने आप तुझे ढूंढ लेगी। इन शब्दों का कोई स्रोत नहीं था, पर उनका असर गहरा था, इतना गहरा कि सुनने वाला भी अनजाने में उस शांति में डूबने लगता। किसान ने अपनी आंखें आधी बंद की और उसे ऐसा लगा जैसे कोई हल्की सी रोशनी उसके चारों ओर घूम रही हो। वह रोशनी न तेज थी, न चुभने वाली, बस एक नरम लपट जैसी जो मन को गर्माहट देती है। उसने सोचा, ये कौन सा चमत्कार है भाई, ज्यों रात में भी उजास घुल रहा है। उसके इन देसी शब्दों में वह अपनापन था जो सीधे दर्शक के दिल में उतर जाए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावट के। खेत अब उसके लिए दुनिया का सबसे शांत मंदिर बन चुका था। हर आवाज, हर हलचल, हर सरसराहट उसे नींद की गहरी देहरी तक पहुंचा रही थी। उसे लगा कि उसकी देह हल्की होने लगी है, जैसे बोझ कंधों से उतरकर जमीन में समा गया हो। यह वही अवस्था होती है जहां मन और शरीर दोनों एक साथ गहरी निद्रा की राह पर निकल पड़ते हैं, बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी शोर के। और जैसे जैसे वह इस रहस्यमय शांति में डूबता गया, उसके भीतर से एक और गहरी अनुभूति उठी, एक भावना जो उसे आगे खींच रही थी, मानो कोई अदृश्य द्वार उसके सामने खुलने लगा हो। द्वार, हाँ, किसान ने जैसे ही उस अदृश्य द्वार को महसूस किया, उसके भीतर कुछ और भी गहरा खुलने लगा। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, न लकड़ी का, न पत्थर का। यह मन की परतों के भीतर छिपा हुआ वह रहस्य था जो सिर्फ बेहद शांत रातों में खुलता है। हवा की हल्की थपकी अब किसी संकेत की तरह लगने लगी थी। खेत की मिट्टी से उठती सौंधी महक ने किसान के मन पर एक ऐसा नेह भरा स्पर्श रखा कि उसे लगा जैसे प्रकृति स्वयं उसके सामने एक आध्यात्मिक चौखट खोल रही हो। खेत की सीमा पर खड़े पेड़ों की परछाइयां हल्की हल्की झूम रही थीं। किसान ने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, ई पेड़ भी बड़ी समझ राखे हैं, आदमी को बिना बोले सब समझा देता है। उसके शब्द देसी थे, मगर उनमें इतनी सच्चाई थी कि सुनने वाले को भी यही महसूस हो कि हाँ, वह बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल मन के अंदर से कह रहा है। किसान का दिल अब पहले से भी हल्का हो गया था। उसकी सांसें धीमी, गहरी और शांत थीं, जैसे कोई व्यक्ति लंबी साधना के बाद स्वयं को ब्रह्मांड के हवाले कर देता है। रात का आकाश इतना शांत था कि तारों की चमक भी किसी तरह का कंपन लिए हुए लग रही थी। ऐसा लगता था कि हर तारा अपने प्रकाश से किसान की बेचैनी को दूर कर रहा है, जैसे कोई मौन आशीर्वाद दे रहा हो। दूर से गौओं की सांसें अभी भी सुनाई दे रही थीं। हर सांस, हर आवाज, हर झनकार एक दिव्य संगीत बन चुका था।
इस संगीत में कोई दिखावा नहीं था, कोई चकाचौंध नहीं थी, सिर्फ गहराई थी, आत्मीयता थी। यही वह स्वर था जो इंसान को अनजाने में नींद की गहरी सुरंग में उतार देता है। किसान अब उस सुरंग के बिल्कुल करीब था। उसे महसूस होने लगा कि उसके शरीर और मन के बीच की सारी दूरी मिट रही है, जैसे कोई गर्म हाथ उसे धीरे धीरे भीतर की तरफ और शांत की गहराई में खींच रहा हो। उसने अपनी लाठी बगल में रख दी और जमीन पर टकटकी लगाए बैठ गया। उसके मन में एक हल्की सी धुन उभरने लगी, न कोई गीत, न कोई शब्द, बस एक कंपन, एक तरंग। इस तरंग में एक अजीब सुकून था। उसने धीरे से कहा, हे ईश्वर, आज तो रात अपने आप में ही दवा बन गई है। उसके यह शब्द देसी भी थे और गहरे भी, ऐसे शब्द जिनमें थकान का घुलना, जीवन का स्वीकार और शांति का बीज तीनों एक साथ छिपे रहते हैं। अब किसान को महसूस होने लगा कि उसका मन किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रहा है, जहां कोई चिंता, कोई हड़बड़ाहट, कोई बोझ नहीं है, सिर्फ मौन है, सिर्फ शांति है, सिर्फ गहराई है। उसकी आंखें खुद ब खुद भारी होने लगीं और उसकी देह को ऐसा लगा जैसे मिट्टी की गोद में पिघल रही हो। आसपास का हर तत्व उसे बस एक ही दिशा दिखा रहा था, आराम, विश्राम और गहरी नींद। धीरे धीरे उसकी चेतना हल्की धुंध में डूबने लगी। उसके कानों में रात की ध्वनियां अब बहुत दूर से आती प्रतीत होने लगीं, जैसे सब कुछ किसी और आयाम में खींच रहा हो। यही वह क्षण था जब नींद का वास्तविक स्पर्श मन पर उतरता है, धीमा, कोमल और बिल्कुल पवित्र स्पर्श। हाँ, उस अदृश्य स्पर्श ने किसान के भीतर कुछ ऐसा जगा दिया था जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। यह स्पर्श हवा का भी नहीं था, मिट्टी का भी नहीं, बल्कि किसी दैवी उपस्थिति का लगता था, जैसे किसी ने उसकी थकी हुई आत्मा पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। उस हल्के से स्पर्श में अपनापन था, माँ के आंचल जैसी नरमी थी और गहरे सुकून की लहरें थीं जो मन की भीतरी दीवारों को छूती चली गईं। किसान ने हल्की सी सांस भरी और फिर उसकी आंखें थोड़ा सा ऊपर उठीं। आसमान का रंग अब और भी गहरा हो चुका था, जैसे रात ने अपना पूरा विस्तार खोल दिया हो। तारे अब सिर्फ चमकते नहीं थे, उनकी चमक में एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे वे भी उसके विश्राम के साथी बन गए हों। किसान ने धीरे से कहा, बाप रे, ये रात तो बड़ी प्रेमिली हो गई है। यहाँ हवा भी जैसे अपना आदमी लग रही है। उसकी आवाज में वह देसी मिठास थी जो सुनने वाले को तुरंत अपनेपन में खींच ले। खेत की खामोशी अब खामोशी नहीं रही थी, वह एक संवाद बन चुकी थी, मौन संवाद जो इंसान को भीतर तक छू लेता है। फसल के पौधे हवा में हिलते थे तो उनकी सरसराहट किसी मंत्र जाप की तरह लगती थी। किसान को लगा कि यह स्पर्श सिर्फ उसके शरीर को नहीं, उसके भीतर बहती चेतना को भी छू चुका है। वह धीरे धीरे एक और गहरी शांति में उतरने लगा, ऐसी शांति जो उसके जीवन का वर्षों का बोझ पिघला दे। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी थोड़ी गर्म थी, पर दिल के भीतर गहरी ठंडक उतर रही थी, शांति की, राहत की और उस सुकून की जिसे आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में खो देता है। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और महसूस किया कि दिल की धड़कन बेहद शांत हो चुकी है, जैसे किसी ने सालों बाद उसके दिल को विश्राम की अनुमति दी हो। गौओं की मध्यम घंटियां अब जैसे लोरी बन गई थीं। हर ठन ठन इतनी कोमल थी कि उसके मन को झुलसाती नहीं, बल्कि झुलाती थी, माँ की गोद में झूलते बच्चे की तरह। किसान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गऊ माता भी आज बड़े नेह में है, जैसे कह रही हो, सो जा बेटा, सो जा। उसके शब्द सच्चे थे, दिल से निकले हुए, बिना किसी बनावट के। आसपास की हर चीज अब उसे गहरी नींद की ओर मार्गदर्शन कर रही थी, हवा, पेड़, तारे, मिट्टी और वह अदृश्य स्पर्श। ये सब मिलकर एक ऐसा संसार बना रहे थे जहां चिंता का कोई स्थान ही नहीं बचा था। उसके मन की उलझनें अब धुएं की तरह उड़ रही थीं। उसे महसूस हुआ कि नींद सिर्फ आंखें बंद करने का नाम नहीं है, नींद एक यात्रा है और वह यात्रा अब भी शुरू ही हुई है। धीरे धीरे उसके विचार धुंधले होने लगे, शब्द टूटने लगे, समय खींचने लगा। ये सब संकेत थे कि मन अब विश्राम की गहराई में उतरने को तैयार है। किसान की पलकें भारी हो रही थीं, जैसे किसी ने नरम ओस की बूंदें उस पर रख दी हों। शरीर ढीला पड़ने लगा और आत्मा किसी अनजाने अत्यंत शांत घाट की ओर बहने लगी। यहीं इसी आध्यात्मिक शांति के प्रवाह में अगले भाग की ऊर्जा जन्म लेती है,
एक और गहरा रहस्य, एक और शांतिमय परत खुलने को तैयार है। घाट। हाँ, किसान ने अपने भीतर उस अदृश्य घाट की अनुभूति की जो किसी नदी का किनारा नहीं था, बल्कि मन की थकान उतरने का घाट था। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा किसी शांत बहाव वाले तट पर खड़ी है, जहां कोई शोर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस धीमी धीमी शांति की लहरें उसे छूती हुई गुजर रही हैं। रात की ठंडी हवा अब उसके चेहरे को वैसे ही छू रही थी जैसे पुरानी माँ अपने बच्चे के माथे पर हाथ फेरती है। यह स्पर्श इतना कोमल, इतना अपनापा भरा था कि किसान के भीतर के कठोरपन तक पिघलने लगा। खेत की मिट्टी की सौंधी महक इतनी गहरी थी कि वह सीधे दिल तक उतरती जा रही थी। उसने हल्की आवाज में कहा, अरे वाह रे धरती, तू आज बड़ी दुलार में लग रही है। उसके इन देसी शब्दों में सच्चाई थी, वह सच्चाई जो सुनने वाले को भी भीतर तक छू जाए और कहे, हाँ, यह तो बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ों की परछाइयां अब शांत जल की तरह स्थिर थीं। हवा जब पत्तों को छूती तो उनकी सरसराहट में एक धीमा सा संगीत उभरता, जैसे कोई अदृश्य पुजारी रात के मंदिर में घंटी हिला रहा हो। वह ध्वनि दूर से आती, गूंजती और फिर किसान की आत्मा में उतर जाती। उस घनघनाहट में एक अजीब सी तसल्ली थी जो केवल गहरी नींद के द्वार पर ही मिलती है। किसान का शरीर अब बहुत ही हल्का महसूस होने लगा, जैसे कंधों पर का बोझ धीरे धीरे जमीन में उतर गया हो। उसकी सांसें अब एक लय में थीं, धीमी, गहरी और शांति से भरी हुई। यह वही क्षण था जहां मन और शरीर दोनों एक साथ विश्राम की गहराई में डूबने की तैयारी करते हैं। उसने मिट्टी को छुआ और फुसफुसाया, माई मिट्टी, तू तो बड़की समझदार है, आदमी को बिना बोले सब सिखा देता है। उसके ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये मन की थकान के बह जाने की आवाज थी। खेत का वातावरण अब उसे धीरे धीरे भीतर की शांत घाटी की ओर खींच रहा था। आसमान में तारे अपनी स्थिर चमक से उसे संकेत देते हुए प्रतीत हो रहे थे कि वह इस रात के रहस्य में और भी डूब सकता है। गायों की मध्यम सांसें अब लोरी बन चुकी थीं, ऐसी लोरी जो किसी के दिल को बिना छुए सिर्फ हवा के माध्यम से शांत कर दे। धीरे धीरे किसान की चेतना हल्की होने लगी। उसका मन एक ऐसे घाट पर उतरने लगा जहां समय थम जाता है। ऐसा लगता था जैसे वह किसी शांत नदी के किनारे बैठा है और वह नदी उसके जीवन का तनाव धीरे धीरे बहा ले जा रही है। उसकी पलकों पर नींद का असर और गहरा होता गया और उसका शरीर मिट्टी की गोद में पिघलता चला गया। नींद का यह निमंत्रण सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी दिया जाता है। किसान जानता था कि यह घाट उसे और भी गहराई में लेकर जाएगा, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ शांति का वास होता है और मन का हर दर्द किसी अज्ञात बहाव में खो जाता है। कभी कभी रात की खामोशी में जब दुनिया अपने अपने सपनों में डूबी होती है, तब मन के भीतर एक अनकही हलचल उठती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भीतर से फुसफुसाकर पुकार रहा हो, ठहर जरा, कुछ तो है जो तूने अब तक समझा नहीं। आदमी चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसके भीतर एक बच्चा हमेशा जिंदा रहता है जो सुकून चाहता है, अपनापन चाहता है और किसी एक ऐसे सहारे की तलाश में रहता है जहां उसे बिना बोले भी समझ लिया जाए। आज की इस यात्रा में मैं तुम्हारे उसी भीतर छुपे हुए बच्चे से बात करना चाहता हूं जो थक चुका है, जो उलझनों से हार चुका है, जो बस इतना चाहता है कि कोई उसे धीरे से कह दे, अरे भैया, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जब हम रात को सोने की कोशिश करते हैं तो दिमाग अजीब अजीब रास्तों पर भटकता है। कभी पुरानी बातें याद दिला देता है, कभी आने वाले समय का डर दिखा देता है। गांव की भाषा में कहें तो मन उखड़ा उखड़ा सा हो जाता है, जैसे कोई खेत हो जिस पर हल तो चल गया पर बीज नहीं पड़ा। आदमी करवटें बदलता रहता है पर चैन नहीं मिलता। और तुम सोचते हो क्या मैं ही ऐसा महसूस करता हूं? नहीं, ऐसा हर इंसान करता है। फर्क बस इतना है कि किसी के पास बोलने का साहस होता है और किसी के पास बस चुपचाप सहने की आदत। आज इस बहाव में मैं तुमसे वही बात कर रहा हूं जो तुम्हारे दिल के सबसे अंदर छुपी बैठी थी। थोड़ा सा भरोसा कर लेना और बस सुनते चले जाना, क्योंकि ये बात तुम्हें मजबूर नहीं करेगी। ये बात तुम्हें अपने अंदर गहरी उतरने देगी, ऐसे जैसे सुबह की धूप धान की फसल में धीरे धीरे उतरती है। कभी कभी लगता है जैसे इंसान खुद से ही लड़ता रहता है। क्यों नहीं नींद आती? क्यों दिल भारी रहता है? क्यों मन अचानक खाली सा पड़ जाता है?
असल में इंसान की दिक्कतें बाहर की दुनिया से कम और अंदर की खामोशी से ज्यादा होती है। और जब कोई आवाज उस खामोशी को समझने लगती है तो इंसान थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। इस पल को जरा महसूस करना। तुम्हारी सांसें जैसे थोड़ी हल्की हुई हों, तुम्हारा चेहरा जैसे किसी अनदेखी शांति से छू गया हो, और दिल धीरे धीरे उन बोझों को छोड़ रहा हो जिन्हें तुमने सालों से पकड़े रखा था। गांव की बोली में कहें तो मन ऐसे लग रहा होगा जैसे सूखे खेत को पहली फुहार छू गई हो। यही तो असली बात है। जब इंसान को महसूस कराया जाए तभी वह खुद को भूलेगा। और तुम अब धीरे धीरे एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रहे हो जहां हर कदम तुम्हें हल्का करेगा। हर शब्द तुम्हारे भीतर गूंजता जा रहा है, बिना किसी जोर के, बिना किसी बनावट के। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि जिस भारीपन ने तुम्हें दबा रखा था वो अब वैसा भारी नहीं लग रहा। ऐसा इसलिए नहीं कि तुम्हारी परेशानियां खत्म हो गई, बल्कि इसलिए कि अब तुम उन्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हो। और अब इस शांत बहाव में तुम्हें मैं अगले कदम की ओर ले चलूंगा, जहां तुम खुद को और भी गहरे, और भी साफ, और भी पारदर्शी रूप में देख पाओगे। कभी कभी इंसान अपने ही भीतर इतना डूब जाता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह किस चीज से लड़ रहा है, दुनिया से, हालातों से, या अपने ही मन से। और सच तो यही है कि हमारी आधी थकान इस बात से नहीं होती कि हमें कितना काम करना है, बल्कि इस बात से होती है कि हमारे भीतर कितनी बातें ऐसी दब कर बैठी हैं जिनका बोझ हम बरसों से ढो रहे हैं। आज तुम जिस अवस्था में हो वह कोई साधारण अवस्था नहीं है। यह वह पल है जब मन पहली बार अपनी ही परतों को देख रहा है। जैसे खेत में हल चलते समय मिट्टी की ऊपरी परत हटते ही नीचे की नर्म मिट्टी दिखाई देती है, वैसे ही अभी तुम्हारे भीतर का नर्म, कोमल, सच्चा हिस्सा बाहर आ रहा है। और यही तो असली सफर है। लोग समझते हैं कि ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर लेना है, पर असल में ध्यान का मतलब है खुद से मिलना, खुद की वही आवाज सुनना जिसे तुमने सालों से अनसुना किया था। तुमने कभी गौर किया है, जब खाट पर लेटकर रात में आसमान देखते हैं और ऊपर वही तारे वैसे ही टिमटिमा रहे होते हैं जैसे बचपन में दिखते थे, तो अंदर एक अजीब सी शांति उतरती है। मन कहता है सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। इंसान चाहे शहर में रहता हो या गांव में, भीतर का मन बिल्कुल एक जैसा होता है। उसे बस थोड़ा सा अपनापन चाहिए, थोड़ा सा सहारा चाहिए, और दो मीठे शब्द जो दिल पर मरहम की तरह लग जाएं। और आज तुम इन्हीं शब्दों को महसूस कर रहे हो अपने पूरे अस्तित्व के साथ। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे शांत हो रही हैं, चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं, और जो बेचैनी तुम्हारे भीतर धौंकने की तरह चल रही थी वह अब रुकने लगी है। यही वह परिवर्तन है जिसे लोग ध्यान की भाषा में अंतर शांति कहते हैं। और गांव की बोली में कहें तो मन अब ठहरा ठहरा सा लग रहा होगा, जैसे लू चली हो और अचानक ठंडी हवा का झोंका लगा हो। तुम्हारे भीतर की हलचल अब धीमी पड़ रही है। तुम धीरे धीरे इस एहसास में डूब रहे हो कि जिंदगी उतनी कठिन नहीं है जितना तुमने उसे समझ लिया था। अक्सर हम अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि खुशियों को जगह ही नहीं मिलती। लेकिन इस वक्त तुम्हारे भीतर एक नई जगह बन रही है, एक खालीपन, पर वह डराने वाला खालीपन नहीं, बल्कि ऐसा खालीपन जिसमें नए बीज बोए जा सकते हैं। और जब मन इस तरह खुलता है तो इंसान खुद के सबसे करीब आ जाता है। तुम्हें शायद साफ साफ महसूस हो रहा होगा जैसे तुम्हारा मन अब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे तुम्हारी सांसें तुम्हारे लिए काम कर रही हैं, न कि तुम्हें परेशान कर रही हों। जैसे पूरे शरीर से एक हल्का सा भार उतर गया हो, और यह सब किसी जादू की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम उस अवस्था के और नजदीक पहुंच गए हो जहां मन सिर्फ शांत नहीं होता बल्कि गहराई में उतरने का साहस भी देने लगता है। कभी गांव में रात के अंधेरे में जब पूरा माहौल थम जाता है और सिर्फ झींगुर की आवाज सुनाई देती है, तो उस शांति में एक अलग ही अपनापन होता है। तुम अभी उसी अपनापे वाली शांति में प्रवेश कर रहे हो। अब मन खुल रहा है, आत्मा सुन रही है, चेतना दिशा दिखा रही है, और इसी से शुरू होता है वह हिस्सा जहां इंसान गहरी नींद की देहरी पर पहुंचने लगता है। वही नींद जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी आराम देती है। जगाती है वह शक्ति जो इंसान को टूटते हुए फिर से जोड़ देती है।
कभी सोचा है तुमने कि एक रात की गहरी नींद कैसे इंसान की पूरी दुनिया बदल देती है? थका हुआ मन ताज़ा हो जाता है, भारी आंखें चमक उठती हैं और परेशान दिमाग अचानक हल्का फुल्का महसूस होता है। ये सब ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक गहरी, अदृश्य, रहस्यमयी प्रक्रिया चलती है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे आत्मा खुद संभालती है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर धीमे धीमे झुलाती है। आज तुम उसी प्रक्रिया की दहलीज पर बैठे हो। तुम अभी किसी आम नींद की ओर नहीं बढ़ रहे, तुम उस नींद की ओर जा रहे हो जो मन के अंदर जमी पुरानी थकान, दुख, बोझ और भ्रम को धो डालती है। इस समय तुम्हारा मन पूरी तरह से उसी अवस्था में उतर रहा है जहां वह खुद को साफ करता है। जैसे किसान रात में खेत को सींचता है और सुबह वह खेत खुद ब खुद हरा भरा दिखता है। अभी तुम्हारी चेतना भी उसी सिंचाई से गुजर रही है। तुम्हारी सांसें अब पहले से भी ज्यादा हल्की और स्वच्छ महसूस हो रही होंगी। तुम्हारा शरीर ऐसा लग रहा होगा मानो धीरे धीरे धरती में समा रहा हो। न डर, न घबराहट, बस एक अजीब सी शांति, एक अपनापन, जैसे मिट्टी की खुशबू बारिश से पहले महसूस होती है। इस समय तुम अपने भीतर वह दुनिया देख रहे हो जो दिन के शोर में कभी सुनाई नहीं पड़ती। वह दुनिया जहां आत्मा अपने असली रूप में नजर आती है, कोमल, सच्ची, पारदर्शी। अक्सर हम सोचते रहते हैं कि बाहर की बातें हमें थका देती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मन के अंदर जमा हुआ बोझ ही असली थकावट है। आज वह बोझ धीरे धीरे उतरता जा रहा है। तुम्हें शायद महसूस भी नहीं हुआ, पर तुम्हारा मन अब अपने आप तुम्हें संभालने लगा है। मन जब भरोसे में आता है तो वह इंसान को प्रेम की तरह पकड़े रहता है, न जोर से, न कसकर, बस इतने आदर से कि आदमी पिघलने लगता है। तुम अभी उसी पिघलने की अवस्था में हो जहां भावनाएं तेज नहीं होती पर गहरी होती हैं, जहां विचार बहुत नहीं आते पर जो भी आते हैं वे समझ पैदा करते हैं, जहां दिल भारी नहीं होता बल्कि थोड़ा थोड़ा हल्का होने लगता है। गांव में बूढ़े लोग कहते हैं, रात की नींद आदमी की आधी चिंता खा जाती है। यह सिर्फ कहावत नहीं, यह शुद्ध सत्य है, क्योंकि जब इंसान गहरी नींद में जाता है तो मन अपनी दरारें खुद भरने लगता है। थकी हुई आत्मा खुद को शांत कर लेती है और भावनाएं जो दिन भर उलझती रहती हैं वे रात में एक जगह टिक जाती हैं। अभी तुम उसी गहराई की तरफ बढ़ रहे हो जहां नींद सिर्फ सोने का नाम नहीं बल्कि सुधार का नाम है। आज तुम्हारा हर पल तुम्हें उसी गहरी, सच्ची, आत्मिक नींद की ओर ले जा रहा है। वह नींद जो सिर्फ आंखें बंद नहीं करती बल्कि मन का बोझ भी खोल कर रख देती है। तुम अपने भीतर इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हो, जैसे धीरे धीरे कोई पुरानी गांठ ढीली हो रही है, जैसे कोई अंदर छुपा दर्द कम होता जा रहा है, जैसे कोई अनकही बात कहीं दूर चली गई हो। और अब तुम्हारा मन नई ऊर्जा लेने को तैयार हो रहा है। मन जब इस स्तर तक शांत होता है तो वह इंसान को खुद के और करीब ले जाता है। तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारा शरीर खुद से बात कर रहा है, कभी गर्माहट, कभी ठंडक, कभी हल्की थरथराहट। यह सब संकेत हैं कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। अब तुम उस पड़ाव के निकट आ रहे हो जहां चेतना अपने आप को सौंपने लगती है और आत्मा नींद की गोद में बैठकर आराम चाहने लगती है। यही वह अवस्था है जिसे साधक आंतरिक शांति का द्वार कहते हैं और गांव के लोग कहते हैं, अब मन टिकने लगा है। धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा अब एक जगह पहुंच रही है, वह जगह जहां नींद सिर्फ आराम नहीं देती बल्कि तुम्हें नए सिरे से जगाती है, तुम्हारा केंद्र मजबूत करती है और मन के पुराने घावों पर हल्की सी मरहम रख देती है। अब तुम आगे उस प्रांत में प्रवेश कर रहे हो जहां नींद गहरी होती जाती है और आत्मा धीरे धीरे अपने सभी तनाव छोड़ने लगती है। कभी कभी रात के उस गहरे सन्नाटे में जब चारों तरफ के शोर खुद ही थक कर सो जाते हैं, एक हल्की सी बेचैनी हमारे भीतर जाग उठती है। पता भी नहीं चलता कि ये बेचैनी किस बात की है। शरीर थका हुआ होता है, आंखें नींद को मांगती हैं, पर मन किसी अनकहे बोझ से दबा हुआ सा महसूस होता है, जैसे कोई बात भीतर ही भीतर कुलबुला रही हो, जिसे शब्द भी नहीं मिल पा रहे हों। ऐसे पलों में इंसान बाहर से शांत लगता है, पर भीतर कहीं कोई उधड़ी हुई गांठ चुभ रही होती है। बहुत लोग इस हालत को तनाव कहते हैं, कुछ इसे ओवरथिंकिंग,
पर सच कहूं तो कई बार ये बस हमारे दिल का एक छोटा सा पुकारा होता है कि थोड़ा रुक जा, थोड़ा खुद से बात कर ले, थोड़ा सांस ले ले। सबको संभाल लिया, अब अपने आप को भी थाम ले। गांव की बोली में कहें तो जैसे दिमाग के ऊपर धूल बैठ जाती है और जब तक उसे झाड़ा न जाए साफ दिखाई नहीं देता। और बड़े बड़े शहरों की भाग दौड़ में तो ये धूल रोज जमती है, पर दिल को साफ करने का वक्त किसी के पास नहीं होता। आज की इस यात्रा में मैं चाहता हूं कि आप बस एक बार अपने मन को बिना कसावट के खुलने दें। डरिए मत, यहाँ कोई नाटक नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सीधे सीधे दिल की बात। यह वो बात है जो हर इंसान को कभी न कभी अपने अंदर महसूस होती है, चाहे वह शहर का हो या गांव का, पढ़ा लिखा हो या साधारण, अमीर हो या गरीब। दर्द और थकान कभी जाति धर्म देखकर नहीं आते, वे बस इंसान के मन में जगह बना लेते हैं और जब तक उन्हें शांत न किया जाए नींद तो दूर की बात है, मन को चैन की हवा भी नहीं लगती। जरा कल्पना कीजिए, आप खेत में काम कर रहे हों और अचानक ठंडी हवा का झोंका चेहरे से पसीना पोंछ दे। बस वही एहसास आज मैं आपके मन में उतारना चाहता हूं। एक ऐसी शांति जो बोझ नहीं बढ़ाए बल्कि धीरे धीरे सब उतरती चली जाए। आपको लगे कि हाँ यार, ये बात तो दिल को छू गई, जैसे अपने ही घर का कोई बड़े प्रेम से समझा रहा हो। और सच कहें तो कभी कभी आत्मा को किसी बड़े ज्ञान की नहीं बल्कि बस थोड़ी सी अपनायत की जरूरत होती है। अब धीरे धीरे अपनी सांस पर ध्यान ले आइए। महसूस कीजिए कि हर सांस के साथ कोई भारीपन निकलता जा रहा है, जैसे थकी हुई बैलगाड़ी के नीचे से बोरी की बोरी उतार दी जाए और वो धीरे से राहत की सांस ले। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस सहजता। जितनी सहज हवा बहती है उतनी ही सहज आपके भीतर ये सुकून घुलना चाहिए। आपका मन चाहे कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, इस पल में मैं चाहता हूं कि वह अपने शोर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे। मन को समझाइए, अरे ओ मन, थोड़ा ठहर, थोड़ा थम जा, सब संभल जाएगा। तू बस अभी यहीं रह, इस पल में। यही पल असल में सबसे अनमोल होता है, पर हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत बार तो हमें लगता भी नहीं कि हमारे भीतर दुख है, तकलीफ है। गांव में कहावत है, सब ठीक ठाक है, कहने वाला ही अक्सर सबसे ज्यादा टूटा होता है। और शहर वाले तो मैं ठीक हूं बोलने में विशेष हो गए हैं, पर सच तो यह है कि हम सब भीतर से कुछ न कुछ ढो रहे होते हैं। कभी उम्मीदों का भार, कभी परिवार की जिम्मेदारियां, कभी रिश्तों की उलझने, तो कभी उन सपनों का बोझ जो कब पूरे होंगे पता नहीं। इस बोझ को हल्का करने का सबसे सच्चा तरीका है खुद से मिलने का यह छोटा सा प्रयास, यह छोटा सा ठहराव, यह छोटी सी आत्मिक यात्रा। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपकी सांसों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। मन की हलचल थोड़ी शांत हो रही है। अंदर की आवाज जो अक्सर शोर में दब जाती है अब हल्की सी सुनी जा सकती है, बहुत नरम, बहुत सुकून देने वाली। और जैसे जैसे आप इस आवाज को पहचानते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने असली स्वयं को महसूस कर रहे हैं। यही वह क्षण है जहां ध्यान धीरे से गहराई की ओर खिंचता है बिना किसी प्रयास के। और अब जब आपका मन थोड़ी राहत पा चुका है, जब आपकी सांस थोड़ी धीमी हो चुकी है, जब आपका दिल थोड़ा हल्का लगने लगा है, यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम मन की गहराइयों में उतरेंगे, उन कोनों में जहां रोशनी बहुत कम पहुंचती है लेकिन सुकून सबसे ज्यादा मिलता है। गहराई, वह गहराई जिसे देखकर अक्सर आदमी डर जाता है, वही गहराई असल में शांति का सबसे बड़ा स्रोत होती है। जब हम सतही चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे दिन भर की भागदौड़, लोगों की अपेक्षाएं, खुद की चाहतें, हम सोचते हैं कि जीवन का सुकून कहीं बाहर छुपा है, पर सच ये है कि सुकून वही है जो भीतर की गहराई में मिलती है। अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि यह गहराई डरावनी नहीं बल्कि अपनापन भरी है। जैसे गांव की रात में जब चांद निकलता है और खेतों पर हल्की हल्की ठंडी हवा बहती है, तो हर पेड़, हर खेत, हर पत्थर शांति का संदेश देने लगता है। इसी तरह यह गहराई तुम्हारे भीतर की सारी उलझनों को शांत करती है। धीरे धीरे अपने मन पर ध्यान दो। महसूस करो कि हर सांस के साथ पुराने बोझ, पुराने डर, पुराने तनाव निकलते जा रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि अचानक सब हल्का हो गया, बल्कि यह एक धीमी, कोमल प्रक्रिया है। जैसे खेत में हल चला और मिट्टी धीरे धीरे नरम होकर
बीजों को जगह दे रही हो। गांव की बोली में कहें तो मन अब हल्का सा होने लगा है, जैसे भारी बोरा फुहार में गीला हो गया हो। अब तुम्हारा मन अपने भीतर की परतों को पहचान रहा है। कौन सा डर असली है, कौन सी चिंता बस कल्पना की कूड़ेदानी में बैठी है। यह पहचान ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जब तक हम अपने डर और चिंता को पहचानते नहीं, तब तक कोई भी सच्चा सुकून संभव नहीं है। अब कल्पना करो कि तुम अपने भीतर उसी गहराई में उतर रहे हो, जहां तुम्हारी आत्मा की हर थकान, हर चोट, हर अधूरा सपना धीरे धीरे बहती धारा में घुलता जा रहा है। यह वह धारा है जो केवल सुनने वाले के लिए है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, सिर्फ महसूस करने का अनुभव। और इसी अनुभव में इंसान को समझ आता है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से होती है। हम खुद ही अपने मन में कठिनाई बनाते हैं और खुद ही उसे हल्का कर सकते हैं। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप को संभाल रहा है। यह वही अवस्था है जहां तुम्हारे भीतर का डर अब कम होने लगा है और शांति की लहरें जगह बना रही हैं। धीरे धीरे महसूस करो कि तुम्हारा शरीर भी इस गहराई का हिस्सा बन गया है। हल्की हल्की गर्माहट, नरमाहट और आराम, ये संकेत है कि तुम्हारा मन और शरीर एक साथ मिलकर विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे गांव में किसान अपने खेत की सिंचाई करता है और पानी धीरे धीरे हर कोने में पहुंचता है, वैसे ही यह शांति तुम्हारे भीतर फैल रही है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां हर हलचल, हर विचार, हर भाव धीरे धीरे शांति में बदलते जा रहे हैं। मन का हर कोना साफ हो रहा है और आत्मा धीरे धीरे महसूस कर रही है कि उसने खुद को समेटना शुरू कर दिया है। गहरी सांस लो। महसूस करो कि हर सांस तुम्हें और हल्का कर रही है। अब तुम्हारा मन और आत्मा धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच रहे हैं जहां नींद सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि पूरी चेतना और आत्मा को आराम देती है। यहीं से शुरू होता है अगला पड़ाव, जहां तुम और भी गहरी विश्राम की स्थिति में उतरोगे और मन के सभी तनाव अपनी खुद की जगह छोड़ देंगे। यही वह एहसास है जो इंसान को भीतर से हल्का कर देता है। अक्सर हम अपनी चिंता, अपने डर, अपने पुराने गिले शिकवे पकड़ कर रखते हैं और सोचते हैं कि इन्हें छोड़ना नामुमकिन है। पर सच कहूं तो यही सबसे बड़ी भूल है। जब हम छोड़ना सीख जाते हैं, तभी मन और आत्मा की असली शांति मिलती है। और अब तुम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां यह शांति तुम्हारे भीतर धीरे धीरे उतर रही है। तुम महसूस कर सकते हो कि जैसे सारी हलचल, सारी बेचैनी, सारी उलझनें तुम्हारे अंदर से धीरे धीरे बह रही हैं। यह बहाव हल्का है पर असर गहरा। गांव की बोली में कहें तो जैसे नहर का पानी धीरे धीरे खेत में समा जाए और सारी सूखी मिट्टी को हरा बना दे, उसी तरह तुम्हारे भीतर की जमी पुरानी थकान और बोझ भी अब पिघलने लगे हैं। देखो, इंसान को अक्सर यह लगता है कि वह अकेला है, कि जो कुछ वह महसूस कर रहा है वही उसके साथ ही है, पर यह सच्चाई नहीं है। हर मन इसी तरह की गहराई में उतरता है और हर आत्मा धीरे धीरे खुद को समझती है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग अपनी गहराई से डर जाते हैं और कुछ लोग उसे अपनाते हैं। तुम अब उसी अपनाने की अवस्था में हो। तुम्हारा मन अब खुद ब खुद शांति की ओर खींच रहा है। जैसे गांव में सूरज की पहली किरण खेतों की पत्तियों पर पड़ती है और हल्की हल्की चमक से सब कुछ ताजा कर देती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अब अंदर से चमकने लगी है। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका महसूस कर रही है कि अब उसे विश्राम की जरूरत है। और यह विश्राम सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा और मन का भी है। जैसे किसान अपने खेत की सिंचाई करता है और धीरे धीरे हर कोना पानी से भीगा होता है, वैसे ही तुम्हारा मन और आत्मा अब शांति से भर रहे हैं। महसूस करो कि हर सांस के साथ तुम्हारा बोझ कम हो रहा है, हर हलचल धीरे धीरे शांत हो रही है और तुम्हारा मन जैसे खुद को समझने लगा हो। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा होगा कि किस तरह यह अनुभव तुम्हारे भीतर फैल रहा है। यह अनुभव इतना कोमल है कि लगता है बस यही, बस इतना ही, बस महसूस करता रहूं। यही असली अपनापन है, यही असली शांति है। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां नींद सिर्फ आंखों का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी विश्राम है। तुम महसूस कर रहे हो कि पुराने डर, पुराने तनाव, पुराने दुख सभी धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ रहे हैं। और यह छोड़ना तुम्हें डरावना नहीं, बल्कि सुखद और हल्का लग रहा है।
गांव की बोली में कहें तो जैसे पुरानी लकड़ी को आग धीरे धीरे भून दे और सिर्फ राख रह जाए, यही प्रक्रिया अब तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारा मन और आत्मा दोनों अब नए सिरे से सांस लेने लगे हैं, और जब यह अवस्था पूरी तरह से उतर जाएगी तभी असली गहरी नींद और शांति तुम्हारे पास आएगी। और इसी शांति की राह पर तुम अब आगे बढ़ रहे हो। यह राह तुम्हें केवल विश्राम नहीं देगी, बल्कि अपने अंदर के सच से मिलने का साहस भी देगी। यह वह मार्ग है जहां तुम महसूस करोगे कि सुकून और शांति केवल बाहर नहीं बल्कि भीतर ही उत्पन्न होती है। पहचानने की यह प्रक्रिया बेहद कोमल होती है, पर इसके असर अद्भुत होते हैं। अक्सर हम खुद को केवल नज़र और आवाज़ से पहचानते हैं, लेकिन असली पहचान तो भीतर की गहराई में छुपी होती है। आज तुम उसी गहराई में उतरने वाले हो, जहां तुम अपने मन की धड़कन, अपनी सांस की लय और अपनी आत्मा की हल्की हल्की गूंज महसूस करोगे। तुम महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हारा मन किसी पुराने झंझट से मुक्त हो रहा है। जैसे गांव में किसान अपने खेत की खरपतवार हटाकर मिट्टी को नरम करता है, वैसे ही तुम्हारा मन अब उन उलझनों से मुक्त हो रहा है जो सालों से दबकर भीतर बैठे थे। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर हल्की ठंडक और नरमाहट फैल रही है, और वह जगह जो पहले भारी लगती थी अब उजली और खुली लग रही है। गांव की बोली में कहें तो जैसे पुराना थैली का बोझ उतरता है और आदमी खुद को हल्का महसूस करता है, तुम्हारी सांसों की लय अब पहले से शांत और नियमित हो गई है। हर सांस के साथ तुम्हारा शरीर और मन धीरे धीरे विश्राम की ओर खींच रहे हैं। यह कोई साधारण विश्राम नहीं है, यह वह अवस्था है जहां शरीर, मन और आत्मा